हेलो दुश्मनों, कैसे हो? वेलकम टू स्टड मैथ्स। वैसे तो मैथ्स टीचर की शक्ल ही काफ़ी है आपको गुस्सा दिलाने के लिए, पर इस चैप्टर में एक ऐसा टॉपिक और है जिससे आपका गुस्सा डबल हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। मैं बात कर रहा हूँ चैप्टर के सबसे बड़े विलन, सबसे बड़े दुश्मन यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की। कोई बात नहीं, चलो आज इस दुश्मनी का दी एंड कर ही देते हैं। मैं हूँ राम सर एंड वेलकम टू स्टड मैथ्स। आज चैप्टर के पार्ट 3 में हम लोग सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं वीडियो को। जैसा कि आप मेरे पीछे यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपके सामने 3 रिलेशन लिखे हुए हैं जिनको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या फिर पाइथागोरियन आइडेंटिटीज भी बोलते हैं। ये तीनों रिलेशन जो आप सामने देख पा रहे हो इनको आपको याद कर लेना है। इनके प्रूफ मैं आपको बता देता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 क्यों होता है, और अगर एग्जाम में प्रूफ करने को आता है तो कैसे करना है। तो इसी एक वन शॉट में हम लोग इन तीनों आइडेंटिटीज के प्रूफ देखने वाले वन बाय वन। स्टार्ट करते हैं पहले रिलेशन से जिसमें लिखा हुआ है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। तो इसका जो LHS है यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर देता हूँ। आपको याद होगा साइन थीटा किन दो साइड्स का रेशियो होता है। तो साइन होता है हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो। पावर 2 मैंने लगा दी जैसा कि मैं यहाँ पर देख पा रहा था। इसी तरीके से जो कॉस होता है वो रेशियो होता है बेस और हाइपोटेनियस का। इस पे भी पावर 2 है, चलिए लगा देते हैं। अब ये जो पावर है ये दोनों को इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ये जो पावर है ये दोनों को इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो अकॉर्डिंगली ये बन जाएगा पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर और ये बन जाना है बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। अब इन दो फ्रैक्शन को हम कैसे ऐड करेंगे? अरे लाइक फ्रैक्शन है यार, कई बार सॉल्व कर चुके। दोनों का डिनोमिनेटर एच स्क्वायर एज इट इज लिख दिया जाएगा। उसके बाद ऊपर आ जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इस न्यूमेटर को देखो आप अच्छे से, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको आपने सुना होगा, देखा होगा कहाँ पे? पाइथागोरस थ्योरम में। तो अकॉर्डिंगली पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? ये एच स्क्वायर होता है और डिवाइड में भी एच स्क्वायर लिखा हुआ है। तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा? 1। तो ये मैंने पहली वाली आइडेंटिटी को प्रूव कर दिया। एकदम सिंपल सा था। फटाफट से दूसरी को भी देख लेते हैं जिसका LHS में क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस टेन स्क्वायर। ये 1 मैंने लिखा एज इट इज। टेन थीटा कौन सी दो साइड्स का रेशियो होता है? तो ये होता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। इस पर स्क्वायर लगा दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा? ये पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब मुझे 1 और पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए मैं इसके अपॉन में पहले 1 मान लूँगा। अब दोनों का एलसीएम क्या होगा? तो दोनों के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर दो, वही इनका एलसीएम बन गया। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, बी स्क्वायर का 1 में और 1 का पी स्क्वायर में। ठीक है, तो फिर से यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? एच स्क्वायर होता है। चलो अब मुझे फटाफट से बताओ ये एच और बी इनका रेशियो क्या होता है? दोनों के स्क्वायर को मैंने ऊपर लिख दिया। अब आप सोचो ये एच अपॉन बी क्या होता है? इसको देखा है आपने? बिल्कुल देखा है। हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ये रेशियो होता है किसका? सेक का। तो ये मैंने लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा और मेरा RHS आ गया, यानी कि दूसरा भी प्रूफ हो गया। समझ में आ गया? चलो अब तीसरा भी लग याद कर लेते हैं। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर, इसके LHS में है 1 और कॉट, तो कॉट रेशियो होता है बेस और परपेंडिकुलर का। लगा दिया इस पे स्क्वायर। फिर नेक्स्ट स्टेप 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। पहले कैसे ऐड किया था अपन ने 1 को? वही एलसीएम लेकर, यहाँ भी वही करेंगे। अपॉन में 1 मान लेंगे और फिर इसका एलसीएम ले लेंगे। तो दोनों के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर दो। करा मल्टीप्लाई, कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर। ये क्रॉस कर देंगे तो बन जाएगा बी स्क्वायर। भाई फिर से पाइथागोरस थ्योरम यानी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? एच स्क्वायर होता है। अब तू सोच कि एच अपॉन पी तूने कहाँ पर पढ़ा हुआ है? दोनों के स्क्वायर मैंने ऊपर लिख दिए। अब ये एच अपॉन पी इसको कहाँ पर देखा है? ये कौन सा रेशियो होता है? तो ये रेशियो होता है कॉसेक का। तो जैसे तू एच अपॉन पी को कॉसेक लिखेगा ये बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा और फिर से तेरा RHS यानी कि ये आ गया। तो तुमने देखा कि कितनी जल्दी मैंने इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रूफ कर दिया। 2 नंबर में ये प्रूफ एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको तीनों को तैयार कर लेना है। दूसरी चीज, इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को हम पाइथागोरियन आइडेंटिटीज क्यों बोल रहे हैं? इसका जवाब भी तुझे मिल गया होगा। मैंने तीनों को प्रूफ करने में देख, यहाँ पर भी पाइथागोरस का यूज़ किया, यहाँ पर भी पाइथागोरस का यूज़ किया और यहाँ पर भी पाइथागोरस का ही यूज़ किया। तो क्योंकि इनमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ की जाती है इसलिए इनको हम लोग पाइथागोरियन आइडेंटिटीज भी बोलते हैं। आ गया समझ? चल बढ़िया। तो अभी हमने सीखा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रूफ करना। अब देखें तो उनका यूज़ कैसे करते हैं। तो पहली आइडेंटिटी थी हमारे सामने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक,
तो यानी कि किसी क्वेश्चन में जब भी आपको साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दिखाई देगा तो आप क्या करोगे, उसकी जगह पर 1 लिख दोगे। और कैसे यूज करना है इस आइडेंटिटी को, तो अगर ये साइन स्क्वायर राइट साइड शिफ्ट हो जाता है तो रिजल्ट क्या बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो लेफ्ट में क्या बच गया, लेफ्ट में बच गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो कहने का मतलब ये है कि जब जब आपको क्वेश्चन में क्या दिखाई दे, 1 माइनस साइन स्क्वायर दिखाई दे, आपको क्या कर देना है, उसकी जगह पर कॉस स्क्वायर लिख देना है। इसी तरीके से मान के चलो अभी आपने किसको शिफ्ट किया था, अभी आपने साइन स्क्वायर को शिफ्ट किया था। तो अगर आप कॉस स्क्वायर को शिफ्ट करते, क्या करते, अगर आप इस कॉस स्क्वायर को शिफ्ट करते राइट साइड, ठीक, तो क्या बनता, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो फिर लेफ्ट में क्या बचता, तो लेफ्ट में बचता साइन स्क्वायर थीटा। तो कहने का मतलब फिर से मेरा ये हुआ कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको ये दिखाई देता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो आप क्या करने वाले हो, उसकी जगह पर साइन स्क्वायर लिखने वाले हो। तो ये मेरे पास पहली आइडेंटिटी और ये उससे बनने वाले 2 रिजल्ट क्लियर हो गए। चलो देखते हैं दूसरी आइडेंटिटी को। तो दूसरी आइडेंटिटी क्या थी, वो थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। किसके बराबर था ये बराबर था सेक स्क्वायर थीटा के। अब इसका यूज हम कैसे करेंगे, तो डायरेक्ट अगर किसी क्वेश्चन में 1 प्लस टेन स्क्वायर दिखाई दे रहा है तो उसको सेक स्क्वायर थीटा लिख दो। अगर ये डायरेक्ट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा नहीं दिखाई दे रहा तो फिर इसकी वो 2 फॉर्म कौन सी होगी, वो भी देख लेते हैं। तो एक फॉर्म में मैं टेन स्क्वायर को शिफ्ट करूंगा राइट साइड, तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो फिर इक्वल में लेफ्ट साइड क्या बचेगा, ये वाला 1 बचेगा, इसको हम यहाँ लिख देंगे। तो किसी क्वेश्चन में अगर आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा दिखाई देगा तो उसको आप क्या लिखने वाले हो, उसको आप 1 लिखने वाले हो। ऐसे इसका दूसरा मैनिपुलेशन देख लेते हैं। अगर आप इस टेन स्क्वायर को वहाँ पे ना ले जाकर 1 को शिफ्ट करते हैं वहाँ पर, तो क्या बनता, वो भी देख लेते हैं। तो अगर ये 1 चला जाएगा सेक स्क्वायर के पास, तो ये बन गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अब लेफ्ट में क्या रह जाएगा, अब लेफ्ट में रह जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो कहना मतलब मेरे पास ये हुआ फिर से कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 दिखाई देता है तो क्या करोगे, आप उसकी जगह पर टेन स्क्वायर थीटा लिख दोगे। तो इस दूसरी आइडेंटिटी की ये 2 फॉर्म आपके सामने और आ चुकी हैं। अब देख लेते हैं तीसरी और आखिरी आइडेंटिटी को। तो तीसरी आइडेंटिटी क्या थी, वो भी इसके तरीके से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा थी। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या था, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इसके 2 फॉर्म क्या होंगे, फटाफट से लिख देते हैं। पहली फॉर्म में हम कॉट स्क्वायर को शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इक्वल में क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। और दूसरी फॉर्म में क्या होगा, हम 1 को शिफ्ट कर देंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इक्वल में क्या रह जाएगा, तो इक्वल में रह जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। किसी भी क्वेश्चन में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिखते हैं, इसको हमें 1 लिख देना है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आते हैं उसको कॉट स्क्वायर लिख देना है। तो ये थी 3 आइडेंटिटीज 1 2 3, और तीनों की 2 इंडिविजुअल फॉर्म आपके सामने मैंने लिख दी हैं। जितना जल्दी इनको याद कर लोगे उतना जल्दी आपको क्वेश्चन आना समझ में स्टार्ट हो जाएगा। अपन अब ये समझ लेते हैं टॉपिक, रेसिप्रोकल रिलेशन बिटवीन टी रेशियोज। रेसिप्रोकल मतलब एक दूसरे का उल्टा। ये मैंने आपको ऑलरेडी सबसे पहली वीडियो में बताया था। ऐसा कुछ हमने याद किया था, पी बी पी और फिर एच एच बी, ऐसा कुछ याद आ रहा है। तो मैंने बताया था कि जब हम ऊपर से नीचे डिवाइड करते हैं तो हमको शुरू के 3 रेशियो मिल जाते हैं, यानी कि साइन कॉस टेन। मैं वो भी लिख देता हूँ क्योंकि मुझे पता है तो जो याद तो होगा नहीं। मैंने शुरू में बताया था कि जब हम ऊपर से नीचे डिवाइड करेंगे तो हमको साइन कॉस और टेन ये 3 रेशियो मिल जाएंगे। कब, जब हम ऊपर से नीचे डिवाइड करेंगे। ऐसा कब करेंगे, जब ऊपर से नीचे डिवाइड करेंगे तो P अपॉन एच साइन देगा, B अपॉन एच कॉस देगा और P अपॉन बी टेन देगा। और जब तू इनको रिवर्स में डिवाइड करेगा, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ डिवाइड करेगा, तब क्या होगा, तो भाई वो भी सुन ले क्योंकि याद तो तुझे वो भी नहीं होगा। देख फटाफट, अगर हम इसको ऊपर की तरफ डिवाइड करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ डिवाइड करेंगे तो क्या मिलता था, तो हमको मिलता था कॉसेक, सेक और कॉट। तो इसी छोटे से पिक्चराइजेशन फॉर्म से, इस छोटे से डायग्राम से तुझे पता पड़ गया कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो वही तो मैंने यहाँ पे लिखा है, कुछ नया नहीं लिखा। ये देख, साइन को मैंने क्या लिखा है, 1 अपॉन कॉसेक, क्योंकि साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल है, साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल है। ऐसे ही यहाँ देख, तो कॉसेक को मैंने क्या लिखा है, तो कॉसेक को लिखा है मैंने 1 अपॉन साइन। साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल, कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल। समझ में आ गया। तो बाकी रिलेशन भी ऐसे तेरे सामने मैंने लिख दिए गए हैं। कॉस 1 अपॉन सेक, सेक 1 अपॉन कॉस। कहाँ से आया, इससे आया। अगला देख और आखिरी देख, टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो तू टेन को 1 अपॉन कॉट और कॉट को 1 अपॉन टेन भी लिख सकता है। तो ये तो होगा तेरे सामने कौन सा रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन।
अब एक रिलेशन तुझे और ध्यान रखना है जिसको हम लोग लीनियर आइडेंटिटीज के नाम से भी जानते हैं, कि जो tan होता है वो मुझे कब मिलेगा, जब मैं साइन को cos से डिवाइड करूंगा, और जो cot होता है ये मुझे कब मिलेगा, जब मैं cos को साइन से डिवाइड करूंगा। अब तू सोचेगा कि ये कैसे आ गया, रेसिप्रोकल रिलेशन तो सर ने समझा दिया कि ये एक दूसरे के उल्टे हैं। अब साइन को cos से डिवाइड करने पर tan कैसे मिल रहा है, तो भाई 2 मिनट और लगेंगे, इसको भी समझ लेते हैं। तो तुझे ये चीज़ पता होगी कि जो साइन होता है वो किस किस का रेशियो होता है। साइन किसका रेशियो होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का। अच्छा, कॉस किसका रेशियो होता है, ये रेशियो होता है बेस और हाइपोटेनियस का। अब क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर कैसे है, सेम है, तो ये h से h क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचेगा, p अपॉन बी। और बेटा p अपॉन बी क्या होता है, तो p अपॉन बी tan होता है। तो इसलिए हम लोग साइन अपॉन कॉस के रेशियो को क्या लिखते हैं, tan लिखते हैं। सिमिलर वे में ये आ जाएगा, कॉस अपॉन साइन का रेशियो कितना, कॉट। तो रेसिप्रोकल और लीनियर ये दोनों रिलेशन तुझे याद होने चाहिए, तब जाके तू ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। ठीक है, चल देख फिर आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, एग्जाम बहुत ज़्यादा पास में आ गए हैं, है ना। तो देख पहला क्वेश्चन बहुत ईजी सा लिया है मैंने, जिसमें मुझे प्रूव करना है 1 माइनस साइन स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर किसके बराबर 1। तो क्वेश्चन में शुरुआत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो मुझे बता, क्या तू RHS से स्टार्ट करके LHS ला सकता है, इतना दम है, नहीं ना। तो हम RHS से नहीं स्टार्ट कहाँ से करेंगे, LHS से स्टार्ट करेंगे। तो ये लिखा मैंने LHS 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा। अब क्या सोचना है अपन को कि क्या हमने कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी है, कोई क्या 3 पढ़ी है। तो साइन वाली कौन सी आइडेंटिटी थी, मतलब जिस पर साइन पे स्क्वायर लगा हुआ था। देख रिकॉल करते हैं, मैंने लिखवाया था, मैंने बताया था पहली आइडेंटिटी में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो ये रिलेशन 1 होता है। तो यहाँ पर जो 1 माइनस साइन स्क्वायर है ये मुझे मिल सकता है क्या, देख साइन स्क्वायर को जब तू राइट साइड पहुँचा देगा तो क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और लेफ्ट में क्या रह जाएगा तेरे पास, तो लेफ्ट में रह जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो कहने का मतलब मेरे पास ये है, मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाना है, तो यहाँ आ जाना है कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है, तो मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा। अब सोच, कॉस और सेक स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन से 1 कैसे आएगा, 1 तो तभी आ सकता है जब ये दोनों आपस में क्या हो जाएं, कैंसिल हो जाएं। और कैंसिल कैसे होंगे, तो हमने अभी पिछली स्लाइड में सीखा था कि कॉस और सेक एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ कॉस स्क्वायर थीटा, और इस सेक स्क्वायर को पलट के मतलब इसका रेसिप्रोकल करके क्या लिख दूंगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा लिखने से फ़ायदा क्या होगा, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा, ओनली 1। यही तो अपन को लाना था, आ गया RHS। तो पहला क्वेश्चन तो बहुत इजी था, एकदम लेम था, आगे समझ। चलिए देखते हैं इस अगले क्वेश्चन को, जिसमें मुझे इस एक्सप्रेशन को किसके बराबर लाना है, 1 के बराबर लाना है। क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से होगी, सीधी सीधी बात है, क्वेश्चन की शुरुआत होगी लेफ्ट हैंड साइड से, जिसमें 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये आइडेंटिटी किसके इक्वलेंट है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर मैंने आपको अभी भी बताया था, ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। क्लियर। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर फिलहाल कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ नहीं हो रही, यहाँ पर मैं एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी देख पा रहा हूँ, कौन सी, तो यहाँ देखें ये लिखा हुआ है a माइनस बी और ये लिखा हुआ है a प्लस बी। क्या आप जानते हैं a माइनस बी a प्लस बी क्या होती है, यहाँ मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। आपने ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटी a प्लस बी और a माइनस बी को पढ़ा हुआ है, इसका जो प्रोडक्ट होता है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है, याद आया। तो मैं इसका यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ, तो अकॉर्डिंगली मैं क्या लिख पाऊँगा इसको, a की जगह पर 1 है तो 1 स्क्वायर, माइनस बी की जगह पर कॉस है तो कॉस स्क्वायर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लिखा हमने कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसके बाद भाई 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा ना, वो तो बदलेगा नहीं। तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये कहीं आपने देखा है, तो मैंने आपको पिछली स्लाइड में समझाया था कि ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, जिसमें जब भी हमको ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर दिखाई देगा हम इसको क्या लिख देंगे, हम इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत। इनटू में क्या लिखा हुआ है, इनटू में लिखा हुआ है कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब साइन और कॉसेक का प्रोडक्ट कितना लाना है, 1,
प्रोडक्ट 1 कब आएगा? जब ये आपस में कैंसिल होंगे। तो ये कैंसिल क्यों होंगे जानते हो? क्योंकि साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। हम कॉसेक को क्या लिख सकते हैं? 1/sin। तो ये बन गया 1/sin²। इनटू में क्या लिखा हुआ था? sin²। तो अब ये sin² से sin² कैंसिल हो गया। क्या आंसर आ गया? आंसर आ गया 1। एकदम सिंपल सा लेम सा क्वेश्चन। क्लियर हो गया? भाई जरूरी थोड़ी सारे क्वेश्चन टफ हो, कुछ आसान भी होते हैं। वैसे टफ वफ कुछ नहीं होता, जो हमको नहीं आता वो टफ है और जो आ गया वो आसान है। चल देख फटाफट से फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है। हाँ भाई ये थोड़ा सा मुझे देखने में तो बड़ा ज़रूर लग रहा है। अब देखते हैं कहाँ तक जा पाता है ना? क्योंकि इसमें ब्रैकेट के अंदर अब 1 2 3 एक्सप्रेशन है। पिछले क्वेश्चन में 2 थे ना, यहाँ पर 1 2 3 है। और इसमें क्या है? तो यहाँ पर भी देख रहा हूँ मैं 1 2 3, दोनों में 3 एक्सप्रेशन है। तो हो सकता है क्वेश्चन बड़ा हो, पर शुरुआत तो करनी पड़ेगी। चलो भाई, तो शुरुआत कैसे करें? शुरुआत कैसे करें? तो जब मुझे क्वेश्चन में कुछ समझ नहीं आए तो पहला काम याद रखना है अपन को कि जो भी हमको टी रेशियो दिए हुए हैं सबको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि साइन और कॉस में ब्रेक कर देंगे। ठीक है? क्या सुना? जब भी मुझे क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आए तो हम क्या करने वाले हैं? सभी के सभी टी रेशियोज को, जितने भी टी रेशियो दिखाई दे रहे हैं सबको किस में कन्वर्ट कर देंगे? सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉस में। शुरू करते हैं। चल देखते हैं अभी सबसे पहले क्या लिखा है। ये लिखा हुआ है 1 प्लस कॉट। कॉट को अपन साइन और कॉस में कैसे ब्रेक करेंगे? तो मैंने आपको लीनियर रिलेशन पढ़ाया था ना कि हम कॉट को क्या लिखते हैं? हम कॉट को लिखते हैं कॉस अपॉन साइन। ठीक, चलो भाई कॉट को तो अपन ने तोड़ दिया कॉस और साइन में। अब आगे देखें तो आगे लिखा हुआ है कॉसेक। अब कॉसेक को कैसे तोड़े साइन और कॉस में? तो भाई कॉसेक क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। किसका? साइन का। तो हम कॉसेक को लिख देंगे 1/sin। चलो भाई पहले ब्रैकेट में तो हमने सभी टर्म्स को साइन और कॉस में ब्रेक कर दिया, तो पहले ब्रैकेट में कर दिया तो सेम दूसरे ब्रैकेट में भी कर देंगे। चल देख फटाफट से। तो ये लिखा मैंने 1 प्लस tan क्या बनेगा? तो उसी लीनियर रिलेशन से tan बनेगा साइन अपॉन कॉस। उसके बाद सेक। सेक किसका रेसिप्रोकल? साइन का? नहीं, किसका? कॉस का। तो सेक को हम लिखेंगे 1/cos। तो देख तेरे दोनों ही ब्रैकेट में सारे टी रेशियो साइन और कॉस में बदल गए। अब तेरे लिए क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो गया है। देखते हैं भाई कहाँ तक पहुँचता है। तो इसके अपॉन में साइन है, इसके अपॉन में साइन है, इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है। तो क्या मान लेगा? इसके अपॉन में 1 मान लेगा। अब भाई तेरे को एलसीएम लेना तो आता ही होगा। साइन और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा? साइन। प्रोसेस क्या कहती है एलसीएम की? कि डिनोमिनेटर से डिवाइड करो। डी फॉर डिनोमिनेटर, डी फॉर डिवाइड, याद रखने में आसान हो जाएगा। तो 1 से डिवाइड करेंगे साइन में तो साइन आएगा, साइन का मल्टीप्लाई वापस ऊपर वाले 1 में कर देंगे तो साइन ए आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। साइन से साइन में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर कॉस में करेंगे तो एक कॉस आ जाएगा। फिर आखिरी देख, साइन से साइन में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर 1 में होगा तो ये 1 आ जाएगा। ठीक, चलो भाई पहला ब्रैकेट सॉल्व। दूसरा ब्रैकेट देखें तो दूसरे ब्रैकेट में भी यहाँ पे 1 के अपन में कुछ नहीं है तो मैं 1 मान लूँगा। अब यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा? जैसे पहले एलसीएम साइन आया था, अभी एलसीएम इनके अपॉन में कॉस है तो कॉस आ जाएगा। सेम प्रोसेस, 1 से डिवाइड कॉस में कॉस, कॉस का मल्टीप्लाई ऊपर वाले 1 में, ये आ गया कॉस। कॉस से कॉस में डिवाइड 1, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई साइन में तो साइन। लास्ट, कॉस का कॉस में डिवाइड 1, 1 का ऊपर 1 में मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से मेरे पास ये 2 ब्रैकेट आ गए साइन और कॉस में। अब इन ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करना है तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? तो भाई देख, डिनोमिनेटर की पहले मैं बात कर लेता हूँ। इसके डिनोमिनेटर में साइन है, इसके डिनोमिनेटर में कॉस है, तो पहले तो दोनों के डिनोमिनेटर का आपस में मल्टीप्लाई कर दे। मल्टीप्लाई करना है ना, तो यहाँ पे साइन ए का मल्टीप्लाई कॉस ए में कर दे तो क्या बन जाएगा? ये बन गया साइन ए इंटू में क्या आ गया? कॉस ए। कोई दिक्कत है? तो बिल्कुल आसान सा था। अब ऊपर मल्टीप्लाई करना है तो एक तरीका तो ये कहता है कि मैं ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन करूँ, मतलब साइन ए का मल्टीप्लाई इन तीनों में करूँ, फिर कॉस ए का मल्टीप्लाई इन तीनों में करूँ, फिर -1 का मल्टीप्लाई इन तीनों में करूँ। ऐसा मैं कर सकता हूँ, गलत नहीं होगा, लेकिन मेरे को ऐसा मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल 9 टर्म्स मिलेंगी। 3 साइन से, 3 कॉस से और 3 इस 1 से, तो 9 टर्म्स को लिखने में भी टाइम लगेगा। तो इससे अच्छा अगर तो थोड़ा सा लॉजिकल सोच पा रहा है तो देख वही फॉर्मूला जो हमने पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया था, a + b a - b, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा।
ए प्लस बी माइनस बी दिख रहा है तुझे? नहीं दिख रहा? चल मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ, तुझे आसान होगा समझने में। ये जो साइन प्लस कॉस है, इसको तो सिंगल क्वांटिटी ए मान सकता है। देख ए यहाँ पे भी लिखा हुआ है साइन प्लस कॉस, ये साइन प्लस कॉस है कि नहीं है? तो ये तेरे लिए हो गया ए। उसके बाद ये जो 1 है, इसको तू क्या मान लेगा? इसको तू बी मान ले। इस 1 को तू क्या मान लेगा? इस 1 को तू बी मान ले। तो अब देख वही अलजेब्रिक आइडेंटिटी a माइनस बी और ये a प्लस बी तेरे सामने लिखी हुई है। तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या था? अभी अपन ने लिखा था ना, वो फॉर्मूला था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था ना अपन ने, a माइनस बी और a प्लस बी का। तो a की जगह पर क्या काम कर रहा है इस बार? a की जगह पे काम कर रहा है साइन a प्लस कॉस a, ठीक। और b की जगह पे क्या काम कर रहा है? b की जगह पे काम कर रहा है 1। तो ऐसा लिखने पर तेरा क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा हो गया है। फील हो रहा नहीं हो रहा? नहीं हो रहा? चल अभी हो जाएगा, आगे बढ़। तो यहाँ पर देख a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक और अलजेब्रिक आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है याद है? भैया थोड़ा याद कर ले, थोड़े फॉर्मूले पढ़ ले। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर a प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर a प्लस 2 इंटू ए यानी कि साइन ए इंटू बी यानी कि कॉस ए। ये मैंने एल्जेब्रिक आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया। पहले से क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? माइनस, और 1 का स्क्वायर कितना होता है? ये तो 1 ही होता है। पूरे के अपन में क्या आ गया भाई? पूरे के अपन में क्या लिखा हुआ था? साइन इंटू कॉस लिखा हुआ था। ये मैंने लिख दिया साइन इंटू कॉस। अब देख यहाँ पर तेरे को एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दिखाई दे रही होगी। देख अच्छे से, कहाँ पर यार? बार बार कलर चेंज करवाएगा तू। देख भाई यहाँ पर अच्छे से, ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। कितना होता है ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक। प्लस में क्या लिखा हुआ है? 2 साइन इंटू कॉस, ठीक। और फिर माइनस में क्या लिखा हुआ है? 1। और अपॉन में क्या लिखा हुआ है? अपॉन में लिखा हुआ है साइन इंटू कॉस। हाँ भाई, अब क्या करेगा? अब क्या करेगा? अबे अब तो कुछ बचा ही नहीं ना, सब तो हो गया। देख कौन कौन कैंसिल हो रहा है फटाफट से। कैंसिल करने के लिए अपन खतरनाक कलर यूज़ कर लेते हैं। ये प्लस का 1, ये माइनस का 1, क्या हो गया आपस में? कैंसिल। अब क्या? ऊपर बचा 2 साइन कॉस, नीचे बचा साइन कॉस। तो देख यहाँ पर भी इस साइन से साइन कैंसिल हो गया और कॉस से कॉस कैंसिल हो गया। क्या बचा? कुछ भी नहीं, एक चीज़ बची है। देख अच्छे से, क्या बचा? ये 2 बचा। यही तो तेरे को लाना था। तो फाइनली तेरा आंसर आ चुका कितना? 2। RHS, केस सॉल्व, खत्म। तो एक बड़ा क्वेश्चन तूने अभी भी सॉल्व किया। अब थोड़ा रिलैक्स कर, एक छोटा सा क्वेश्चन देख ले। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 2025 में आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जिसमें tan स्क्वायर माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर इन 4 में से किसके बराबर होगा ये पूछा गया है। तो देख शुरुआत किससे करेंगे अपन? जो लिखा हुआ है, यानी कि tan स्क्वायर a को एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद कॉस का रेसिप्रोकल लिखा हुआ है, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है? ये हमने सीखा था, ये सेक स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, कुछ सुना है ऐसा? कुछ देखा है तूने ऐसा? हाँ ऐसा मैंने देखा तो था, पर वो ऐसा कुछ था सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये 1 के बराबर था, है ना। जबकि यहाँ पर ये जस्ट उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ पहले सेक स्क्वायर tan स्क्वायर बाद में, जबकि यहाँ पर पहले tan स्क्वायर है सेक स्क्वायर बाद में। तो जब भी तुझे किसी एक्सप्रेशन को आगे पीछे फ्लिप करना हो, मतलब कि उसकी सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म बनाना हो और फर्स्ट को सेकंड बनाना हो, मतलब कि बेसिक कॉन्सेप्ट तू समझ ले। a माइनस बी को अगर तुझे b माइनस ए बनाना है तो क्या करना होगा? बस तुझे माइनस का साइन कॉमन लेना होगा और कुछ भी नहीं करना। क्या करना है? माइनस साइन कॉमन ले लेना है। तो a माइनस बी किसमें बदल जाता है? b माइनस ए में। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ? माइनस साइन कॉमन लेने वाला हूँ। तो उससे क्या होगा? जो बाद में लिखा हुआ था सेक स्क्वायर वो पहले आ जाएगा और जो पहले लिखा था tan स्क्वायर वो बाद में चला जाएगा, ठीक। फ़ायदा इस चीज़ का। तो ये तेरी आइडेंटिटी बन गई जिसका रिजल्ट कितना था? 1 था। तो जैसे तूने यहाँ पर 1 लिखा, आगे लिखा हुआ था -1, तो -1 ही इसका आंसर है फाइनल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस अगले क्वेश्चन में प्रूफ करना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर अपन 1 प्लस tan स्क्वायर इस एक्सप्रेशन के बराबर होगा। ये भी 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। स्टार्ट करेंगे इसके लेफ्ट हैंड साइड से, जिसमें कि तू डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को देख पा रहा है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर पढ़ा है ना तूने, क्या होता है?
1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कॉसेक स्क्वायर, तो ये अपन ने एज इट इज़ लिख दिया। ऐसे तूने ये भी पढ़ा हुआ है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, ये भी डायरेक्ट आइडेंटिटी से कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, ये दो चीज़ें तूने लिख दी। अब रिजल्ट तुझे किस में कन्वर्ट करना है, इस राइट साइड वाले एक्सप्रेशन में। फिलहाल अगर तुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो मैंने क्या बोला था, सिंपलेस्ट रेशियो साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दे। तो कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है तो उसको तू 1 अपॉन साइन स्क्वायर लिख सकता है। इसी तरीके से जो सेक होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है तो तू उसको 1 अपॉन कॉस स्क्वायर लिख सकता है। ठीक, फिर नेक्स्ट स्टेप तूने लिखा 1 अपॉन साइन स्क्वायर, और ये जो मेन वाला डिवीज़न है इसको कन्वर्ट कर दे मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेगा तो ये टर्म हो जाएगी रेसिप्रोकल, मतलब ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1। ठीक, कि क्या मिला तुझे रिजल्ट, ऊपर कॉस स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे 1 का साइन में मल्टीप्लाई तो ये साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा, ये कॉट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो तूने LHS को सॉल्व किया और सॉल्व करते करते क्या आ गया तेरा, कॉट स्क्वायर आ गया। क्या नहीं आया, जो लाना था वो नहीं आया, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक नहीं होना। जब तू LHS से RHS पे नहीं पहुंच पाए तो कोई दिक्कत नहीं, जहां तक पहुंचा तू बस वहीं रुक जा। और अब एक काम कर, इस क्वेश्चन को RHS से सॉल्व करना स्टार्ट कर दे। ठीक, अब RHS में क्या लिखा हुआ है, तो RHS में लिखा हुआ है 1 माइनस कॉट और 1 माइनस टेन। तो क्या बोला था, जब कुछ समझ में नहीं आया तो साइन कॉस में तो ब्रेक करना ही है। तो ये लिखा तूने 1 माइनस कॉट को क्या लिखेगा, कॉस अपॉन साइन। ठीक, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस टेन को क्या लिखेगा तू, साइन अपॉन कॉस। ठीक, पूरे पर ब्रैकेट पर पावर 2 थी तो वो पावर 2 भी लिख दे, ये पूरे ब्रैकेट पे पावर 2। उसके बाद न्यूमरेटर में 1 में से माइनस करना है कॉस अपॉन साइन को, तो उसके अपॉन में 1 मान के एलसीएम ले ले। एलसीएम कितना आएगा, 1 और साइन का साइन। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, साइन का 1 में तो साइन थीटा, माइनस 1 का कॉस में तो कॉस थीटा। यही चीज़ तुझे डिवाइड में करनी है, इसके अपॉन में 1 मान ले तो 1 और कॉस का एलसीएम कॉस आ जाएगा। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, कॉस का 1 में कॉस थीटा और माइनस 1 का साइन में साइन थीटा। ठीक, पूरे पर पावर कितनी है, तो पूरे पे पावर 2 है। अब देख दोनों के डिनोमीटर सेम है क्या, नहीं डिनोमीटर सेम नहीं है। न्यूमरेटर सेम है क्या, तो न्यूमरेटर भी सेम नहीं है, लेकिन न्यूमरेटर सेम हो सकते हैं। ये लिखा है साइन माइनस कॉस और ये लिखा है कॉस माइनस साइन। टर्म्स को मुझे अगर आगे पीछे शिफ्ट करना है तो अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में माइनस साइन कॉमन लेना होता है, तो वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। इस न्यूमरेटर में से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस कॉमन लूँगा तो जो साइन माइनस कॉस है क्या बन जाएगा, ये कॉस माइनस साइन बन जाएगा। ठीक है ना, इसके अपॉन में क्या है, इसके अपॉन में साइन थीटा है। ठीक, उसके बाद ये वाला जो मेन डिवीजन है इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में। तो क्या बताया था, इसका क्या हो जाता है, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो अब ये बन जाएगा कॉस, पलटने के बाद कॉस और अपॉन में कॉस माइनस साइन। ठीक, हाँ भाई हमारा लोगो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, कोई बात नहीं। इस पूरे पे पावर कितनी है, तो इस पूरे पे पावर 2 है। ठीक, अब देखें क्या कैंसिल हो रहा है, अब कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ भाई। तो एक कॉस माइनस साइन का ब्रैकेट कॉस माइनस साइन से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ऊपर क्या बचा है, कॉस बचा है, नीचे क्या बचा है, साइन बचा है। ठीक, लिख देते हैं उसको, ये लिखा कॉस थीटा और अपॉन में साइन थीटा। ठीक, वो भी कैसा, माइनस का, वो भी लिख दे। और पूरे की पावर कितनी थी, तो पूरे की पावर 2 थी। कोई दिक्कत, चल बस लास्ट स्टेप पर आ गए। जब तू स्क्वायर करेगा तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और एक कॉस अपॉन साइन क्या होता है, ये कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, तो ये बन गया कॉट स्क्वायर थीटा। ये था तेरा पहला रिजल्ट जो कि कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर है। ये है तेरा दूसरा रिजल्ट, ये भी कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो पहली इक्वेशन का आंसर भी कॉट स्क्वायर है, दूसरी इक्वेशन का आंसर भी कॉट स्क्वायर है। तो इक्वेशन 1 और 2 कैसी हैं, सेम है। तो तू क्या बोलने वाला आखिरी में, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 LHS इज इक्वल टू RHS। खत्म। हाँ भाई ये सवाल आया तगड़ा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर तो तू IMP मार्क कर दे फटाफट से। तो जब भी एग्जाम में ये स्क्वायर रूट टाइप वाला तुझे कोई भी क्वेश्चन दिखाई दे ट्रिग्नोमेट्री का, मतलब वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देख इसकी शुरुआत कैसे करते हैं, तो शुरुआत करेंगे इसके LHS से। और इस बात को समझ कि जब भी तुझे स्क्वायर रूट के अंदर एक फ्रैक्शन लिखा हो 1 माइनस साइन अपॉन 1 प्लस साइन, या फिर यही एक्सप्रेशन तेरे पास साइन की जगह कॉस में हो
कॉस की जगह सेक में हो, कैसा भी हो, अगर स्क्वायर रूट के अंदर एक फ्रैक्शन लिखा हुआ है तो तुझे सबसे पहले उसको रैशनलाइज कर देना है। रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे अपन, जो डिनोमिनेटर में 1 और साइन के बीच में साइन लगा ना प्लस का, इस प्लस के साइन को अपन पलट कर यानी कि चेंज करके 1 माइनस साइन लिखकर मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन लोग, रैशनलाइज। क्लास 9th में बहुत सारे क्वेश्चन करे होंगे अपन ने इस पर। तो रैशनलाइज करते देख फायदा क्या बनेगा, रैशनलाइज होते ही सबसे पहले डिनोमिनेटर में तेरी पेटेंट फॉर्मूला, तेरी पेटेंट आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस बी और a माइनस बी, जो कि होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अब देख न्यूमिनेटर में क्या हो रहा है, तो न्यूमिनेटर में 1 माइनस साइन और ये भी 1 माइनस साइन, दोनों एक जैसे हैं, तो जब भी दो सेम क्वांटिटी का मल्टीप्लाई होता है तो उस पर क्या आ जाता है, स्क्वायर। भाई जब तू x इंटू एक्स करता है तो क्या आंसर आता है, एक्स स्क्वायर आता है ना। तो उसी तरीके से जब ये दोनों सेम क्वांटिटी है तो उस पर भी क्या आ जाएगा, इस पे पूरे पे स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, फिर अगली स्टेप देख फटाफट से। तो ऊपर 1 माइनस साइन ए पर होल स्क्वायर आ चुका है और नीचे तेरी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी फिर बन गई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तू बार बार पढ़ लेगा तो तुझे याद हो जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। अब देख स्क्वायर रूट लगा हुआ है और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्वांटिटी के पास स्क्वायर है, तो स्क्वायर वाली क्वांटिटी क्या होती है, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाती है। तो जब स्क्वायर रूट से बाहर आएंगी तो क्या बनेगा 1 माइनस साइन ए और डिवाइड में क्या बनेगा कॉस ए। बस अब तू लास्ट स्टेप पर आ चुका है। क्या करने वाले हैं अपन, ये जो डिनोमिनेटर का कॉस ए है ये पूरे के अपॉन में लिखा है ना, इसका मतलब ये 1 के लिए भी है और ये साइन के लिए भी है। तो बात समझ रहा है ना, ये जो डिनोमिनेटर का कॉस है ना ये 1 के लिए भी यूज़ होना है और ये साइन के लिए यूज़ होना है। तो अपन क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मतलब कि दोनों टर्म्स में बांट देंगे। ये कॉस में 1 को भी दूंगा यानी कि 1 अपॉन कॉस ए, ये 1 में साइन को भी दूंगा यानी कि साइन अपॉन कॉस ए। जैसे तूने बंटवारा किया अब देख तेरा आंसर आ गया। ये 1 अपॉन कॉस क्या होगा, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, तो 1 अपॉन कॉस होता है सेक, और ये साइन अपॉन कॉस क्या होता है, तो साइन बाय कॉस होता है टेन। तो बेटा ये तो लाना था तेरे को, सेक माइनस 10 आ गया, खत्म। एक वैसा ही क्वेश्चन फिर से सामने आ गया तेरे। अभी तुझे समझाया था कि रूट वाला क्वेश्चन हमेशा कैसा होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो जब भी रूट के अंदर 1 माइनस साइन या 1 प्लस साइन हो, चाहे वो कॉस हो चाहे वो सेक हो, अगर ऐसा 1 के संग कॉम्बिनेशन दिया हुआ है तो तुझे क्या करना है, शुरुआत में रैशनलाइज करना है। देख फटाफट से शुरू कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, जिसमें लिखा हुआ है न्यूमरेटर में सेक माइनस 1 और अपॉन में क्या लिखा हुआ है सेक प्लस 1। अच्छा, रैशनलाइज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो डिनोमिनेटर में साइन होता है उसको अपन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो अगर यहाँ पर प्लस है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो ये बन जाएगा सेक माइनस 1 और अपॉन में भी क्या आ जाएगा, सेक माइनस 1। ठीक, सेम चीज़ अपन क्या करेंगे, इसके संग करेंगे। तो यहाँ पर रूट में क्या लिखा हुआ है, यहाँ रूट में लिखा हुआ है ऊपर सेक प्लस 1 और नीचे लिखा हुआ है सेक माइनस 1। तो यहाँ के डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, सेक माइनस 1 लिखा हुआ है। तो अब इसका डिनोमिनेटर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस से क्या बन जाएगा, वो प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पर सेक प्लस 1 से इंटू और सेक प्लस 1 से ही क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, दोनों को इंडिविजुअल रैशनलाइज कर दिया। अब देख क्या बनेगा अगला स्टेप फटाफट से। तो डिनोमिनेटर में तो पेटेंट है a प्लस बी और a माइनस बी, लगना है मतलब लगना है। तो क्या आंसर बनेगा उससे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिक्स है ये तो। और न्यूमरेटर में दोनों एक्सप्रेशन सेम है, ये भी सेक माइनस 1 ये भी सेक माइनस 1, तो क्या बन जाएगा, ये सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। सेम यहाँ पर देखें उसी प्रोसेस से, डिनोमिनेटर में तो पेटेंट है a माइनस बी a प्लस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और न्यूमरेटर में सेक प्लस 1 सेक प्लस 1 दोनों एक जैसे हैं, तो क्या हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, सेक प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक खत्म। चलो आगे बढ़ो फटाफट से। न्यूमरेटर में तो लिखा हुआ है सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होता है, वीडियो को पीछे करके देख ले। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, ये टेन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है भाई, या तो आइडेंटिटीज याद कर ले, और याद नहीं है तो फिलहाल भाई अपने कॉपी में सामने रख, जिससे तुझे कन्फ्यूजन ना हो कि सेक स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है, ये टेन स्क्वायर होता है। ठीक, इसके बाद अभी सीखा था हमने कि जिन क्वांटिटीज़ पर स्क्वायर लगा होता है वो रूट से बाहर आ जाती हैं। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर रूट से कौन बाहर आ जाएगा, सेक थीटा माइनस 1, अपॉन में बचेगा टेन थीटा, और यहाँ पर क्या बाहर आ जाना है रूट से, यहाँ बाहर आ जाना है सेक थीटा प्लस 1 और अपॉन में बचेगा टेन थीटा। अब ये दोनों किस टाइप के फ्रैक्शन है,
दोनों लाइक फ्रैक्शन है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो वही सेम डिनोमिनेटर यानी कि tan थीटा अपॉन में लिख देंगे और दोनों के न्यूमेटर्स को ऐड कर देंगे, तो ये ऐड हो जाएगा sec थीटा -1 और sec थीटा +1। कुछ कैंसिल हो रहा है? हाँ भाई, तो न्यूमेटर में मैं देख पा रहा हूँ ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब कितने सेक बचे, एक और एक, 2 सेक बचे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो ऊपर बच रहा है क्या, 2 sec थीटा, और नीचे क्या बच रहा है, नीचे बच रहा है tan थीटा। हमें लाना क्या था, हमें लाना था 2 cosec थीटा। कोई नहीं, इसको फर्दर तोड़ दो, तो हमारा sec किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का, तो इसको आपने लिखा 1/cos थीटा। उसके बाद पूरे के अपॉन में tan को अपन क्या लिख सकते हैं, tan को लिख सकते हैं sin/cos। ठीक, तो डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया। क्लियर? अब देख, ऊपर बचा है 2 और उसके अपॉन में क्या लिखा है, साइन। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, cosec। तो जैसे ही साइन ये ऊपर जाएगा, मैं रिजल्ट यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो जैसे ये साइन, कौन सा साइन, ये 1/sin ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, cosec थीटा बन जाएगा। इस तरीके से मेरे पास आंसर RHS इसका आ गया। ठीक है, रूट वाला क्वेश्चन मतलब रैशनलाइज, खत्म। कुल मिला के बात सिर्फ इतनी सी है कि आपको सारी आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, सारे रेसिप्रोकल रिलेशन याद होने चाहिए। अगर आपको चीज़ें याद हो चुकी हैं तो फिर आपको क्वेश्चन करने से कोई नहीं रोक सकता। देखो, जैसे इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें मुझे प्रूफ करना है कि ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 2 sec थीटा के बराबर है। चलिए इसको फटाफट से देख लेते हैं। तो जो इसकी स्टार्टिंग होगी, आप समझ गए होंगे इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, इन दोनों फ्रैक्शन के डिनोमीटर का एलसीएम लेकर। तो दोनों का एलसीएम कितना आने वाला है, तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, दोनों के डिनोमीटर को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मतलब cos थीटा का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा, 1 + sin थीटा में। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब 1 + sin का मल्टीप्लाई 1 + sin में। अच्छा, ये दोनों ही सेम है, तो जब सेम क्वांटिटी का मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, इस क्वांटिटी का होल स्क्वायर। मतलब ये हो गया 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर। उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, अब ये दूसरा क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि cos का cos में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा cos² थीटा। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल ईजी सा है। इसके बाद देखें तो एलजेब्रिक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्री नहीं, एलजेब्रिक आइडेंटिटी a + b का होल स्क्वायर याद आ गया, क्या होता है वो, a² + b²। उसके बाद क्या लिखते हैं, 2ab। ये 2ab लिखना बच्चे भूल जाते हैं, है ना, सब कुछ याद रहता है, बस ये 2ab भूल जाते हैं। चलो, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, प्लस का cos² थीटा। और जो डिनोमिनेटर है फिलहाल एज इट इज़ लिखा रहेगा, यानी कि ये cos थीटा और 1 + sin थीटा फिलहाल ये एज इट इज़ लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा 1 का स्क्वायर जो कि 1 ही होगा, उसके बाद sin² थीटा, उसके बाद ये 2 का मल्टीप्लाई 1 और साइन में होगा तो 2 sin थीटा। ठीक, और फिर लास्ट में क्या लिखा हुआ है, ये cos² थीटा। डिनोमिनेटर मैंने बोला ना, अभी भी मैं इसको एज इट इज़ यानी कि ऐसा कैसा लिख देता हूँ। इसके बाद भाई अब आते हैं अपन लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पर, जिसके हिसाब से sin² थीटा और cos² थीटा, इसका समेशन कितना आता है, 1 आता है। देखो, एक 1 ये पहले से लिखा हुआ है, और sin² + cos² एक 1 ये आ गया। ठीक है, और ये प्रोडक्ट टर्म 2 sin थीटा लिखा हुआ है। डिनोमिनेटर भाई बोला ना मैंने, अभी भी एज इट इज़ यानी कि ऐसा का ऐसा। अब इसके बाद ये दोनों नंबर 1 और 1 आपस में ऐड हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, 1 + 1 2, फिर ये 2 sin थीटा, और डिनोमिनेटर भाई बोल तो रहा हूँ ऐसा का ऐसा। ठीक है, इसमें कोई भी चेंज नहीं। अब देखो न्यूमेटर में क्या कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ दोनों के न्यूमेटर में 2 कॉमन आ रहा है, तो फिर अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा 1 और sin थीटा। हाँ, अब डिनोमिनेटर को मैं लिख रहा हूँ, तो डिनोमिनेटर कितना था, cos थीटा और ब्रैकेट में 1 + sin थीटा। तो अब आप देख पा रहे होगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 1 + sin थीटा लिखा हुआ, तो पूरा का पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तब ऊपर क्या बचा है, ऊपर बचा है 2 और नीचे क्या बचा है, नीचे बचा है cos। इसके बाद मुझे लाना क्या था, तो लाना था sec। तो cos से sec लाने में कितना टाइम लगेगा, हम जानते हैं कि cos का रेसिप्रोकल क्या होता है, sec ही तो होता है। तो cos को जैसे आप ऊपर लेके जाओगे रेसिप्रोकल करने के लिए, वो क्या बन जाएगा, sec थीटा बन जाएगा। इस तरीके से हमारा ये RHS आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बिल्कुल उसी तरीके से कि यहाँ पे भी मेरे पास क्या है, 2 फ्रैक्शन है जिनको मुझे क्या करना है, ऐड करना है। और किन्हीं भी 2 फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए मैं हमेशा क्या करता हूँ, उनका एलसीएम ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इन दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम लूँगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी, तो मैं इसको लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो, डिनोमिनेटर में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसके sin + cos लिख दिया मैंने, sin थीटा + cos थीटा। उसके बाद जो दूसरा वाला डिनोमिनेटर है वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा sin - cos, ये मैंने लिख दिया sin
माइनस कॉस, ठीक है। उसके बाद क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई, साइन माइनस कॉस का मल्टीप्लाई साइन माइनस कॉस में, दोनों एक्सप्रेशन सेम है तो क्या बन जाएगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में बना था, साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर बन जाएगा। फिर प्लस का साइन, अब इस डिनोमीटर का मल्टीप्लाई इस न्यूमीटर में होगा तो ये दोनों भी दोनों डिक्टो सेम है, तो यहाँ भी क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर, यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद अब क्या यूज़ करने वाले हैं, अब एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होती है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2ab, ये तो मैंने पहले वाले ब्रैकेट को ओपन कर दिया। फिर प्लस का साइन, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर 2ab। चलिए डिनोमीटर की बात करें तो, डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमीटर में आप देख पा रहे हो एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, a प्लस बी इंटू ए माइनस का रिजल्ट क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला भी आपको याद होगा। तो यहाँ पर a की जगह पर साइन थीटा काम कर रहा है और b की जगह पर कॉस थीटा काम कर रहा है, ठीक। अब अगर अपन न्यूमेटर को नोटिस करें तो यहाँ पर 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का है और यहाँ पर 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का है, तो ये वाली टर्म आपस में क्या हो जानी है, कैंसिल हो जानी है, ठीक है। उसके बाद ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 होता है, तो मैं इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। अब बात करें डिनोमीटर की, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से न्यूमीटर में 1 प्लस 1 ऐड होकर 2 आ गया और डिवाइड में क्या लिखा हुआ था, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप देख पा रहे हो कि मैंने एक रिजल्ट तो ऑब्टेन कर ही लिया, कौन सा वाला, ये वाला, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं देख पा रहा हूँ इसी क्वेश्चन में मुझे इस रिजल्ट को ये भी लाना है और ये भी लाना है, दो एक्सप्रेशन लाना है। तो इसमें तो साइन और कॉस दोनों थे, ये आ चुका। अब जो अगला वाला एक्सप्रेशन है उसमें कौन है, तो उसमें सिर्फ साइन है, तो कौन गायब हो गया, कॉस गायब हो गया। तो मैं भी अब इसको आगे फर्दर अगले एक्सप्रेशन की तरफ लेकर जाऊंगा, किसको गायब करना है, फिर देखो साइन है इसके पास, सिर्फ साइन है, कॉस नहीं है, तो अपन इस कॉस को हटा देंगे। तो भाई मुझे बताओ, कॉस को हटाना है और साइन को लाना है, तो कॉस और साइन में कौन सी आइडेंटिटी अपन ने पढ़ी है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, उसका हम यूज़ करने वाले हैं, बिल्कुल ठीक। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है ना, तो अकॉर्डिंगली मैं कॉस स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, मैं कॉस स्क्वायर की जगह पे लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। क्या फ़ायदा इसको लिखने का, अभी पता पड़ जाएगा। यहाँ देखें, ये लिखा मैंने साइन स्क्वायर थीटा, फिर -1 और ये माइनस माइनस प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से साइन स्क्वायर मेरे पास कितनी बार हो गया, डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर 1 और ये साइन स्क्वायर 2, टोटल 2 बार हो गया, तो बन गया 2 साइन स्क्वायर थीटा और फिर लिखा हुआ है माइनस का 1। इस तरीके से मुझे इसका दूसरा वाला एक्सप्रेशन भी मिल गया, 2/2 साइन स्क्वायर थीटा -1, सिंपल सा। अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केयरफुली देखिएगा। मुझे इस एक्सप्रेशन को किसके बराबर लाना है, tan थीटा के बराबर लाना है। तो मैं शुरुआत में क्या करूँगा, इसके न्यूमेटर में मैक्सिमम क्या कॉमन दिखाई दे रहा है वो ले लूँगा। तो देखो साइन थीटा इसके पास भी है, साइन थीटा इसके पास भी है, तो दोनों में सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन थीटा को ही कॉमन ले लेंगे। तो फिर अंदर क्या बचेगा, इस साइन थीटा की बात कर रहा हूँ मैं, ये तो बाहर आ चुका, तो इसकी जगह पर कुछ नहीं, मतलब मल्टीपल 1 बचेगा। उसके बाद लिखा हमने माइनस का 2, अब यहाँ पर साइन की पावर 3 है, मतलब साइन इसमें 3 टाइम्स था, एक अपन ने बाहर कर दिया, तो कितने बचे अभी भी, 2 साइन अभी भी बचे, तो ये साइन स्क्वायर थीटा रह गया अंदर। इसी तरीके से जैसा मैंने न्यूमेटर में किया सेम करूँगा डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में भी मैं देख पा रहा हूँ कि कॉस थीटा यहाँ भी है, कॉस थीटा यहाँ पर भी है, तो कॉस थीटा तो क्या आ गया, कॉमन। अब अंदर क्या बचेगा, तो कॉस यहाँ पर 3 टाइम्स था, एक बाहर आया, तो 2 कॉस अभी भी बचे अंदर, ठीक है ना, 2 कॉस अभी भी बचे। उसके बाद ये कॉस थीटा बाहर आ चुका, तो इसकी जगह पे कुछ नहीं बचा, तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीपल 1 लिखेंगे। यहाँ तक का क्लियर। अब देखो भाई, ये साइन अपॉन कॉस, साइन को कॉस से डिवाइड करेंगे तो सीधे सीधे क्या बन जाएगा, ये tan बन जाएगा, तो इसको तो मैंने tan लिख दिया एज इट इज़, ठीक। अंदर ब्रैकेट में क्या बचा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइड में क्या बचा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब देखो मुझे लाना क्या था, लाना तो मुझे tan थीटा,
तो टेन थीटा तो आ चुका। तो अभी एक्स्ट्रा में दो दो ब्रैकेट क्या कर रहे हैं, ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे इनको हटाना है। तो हटेंगे कैसे, जब ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे। और कैंसिल कैसे होंगे, जब दोनों एक जैसे दिखेंगे। अभी एक जैसे दिख रहे हैं क्या, अभी नहीं दिख रहा है। ये मुझे साइन में एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है, ये मुझे कॉस में एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है। तो पहले मुझे इनको एक जैसा दिखाने के लिए या तो इस साइन को कॉस में बदलना पड़ेगा या फिर इस कॉस को साइन में बदलना पड़ेगा। कोई भी एक काम आप कर लो। चलो मैं एक काम करता हूँ, इस नीचे वाले कॉस को साइन में बदल देता हूँ। देखें तो न्यूमरेटर में क्या लिखा रहेगा, न्यूमरेटर में टेन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखा रहेगा। और डिनोमीटर में जो लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर, इसको हम चेंज कर रहे हैं। तो हम कॉस स्क्वायर को क्या लिख पाएंगे, हम इस कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख पाएंगे। और ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। चलो नेक्स्ट स्टेप लिख रहा हूँ। इस बार न्यूमरेटर में मुझे फिलहाल कुछ नहीं करना चेंज, तो न्यूमरेटर में एज इट इज लिख देता हूँ। डिनोमीटर में क्या है, तो देखो 2 का मल्टीप्लाई हम 1 में करेंगे तो क्या बनेगा, ये 2 बनेगा। फिर इस 2 का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर में करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस का 2 साइन स्क्वायर बनेगा। और फिर ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ है, -1 लिखा हुआ है। यहाँ तक क्लियर। चलो भाई अब यहाँ आ जाते हैं। तो पहले मैं ये न्यूमरेटर में जो था उसको लिख देता हूँ। तो न्यूमरेटर में था मेरे पास टेन थीटा और ब्रैकेट में था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये न्यूमरेटर में जो चला आ रहा था वो मैंने एज इट इज लिख दिया। अब बात करते हैं डिनोमिनेटर की। तो डिनोमिनेटर में देखो यहाँ पर ये 2 प्लस का और ये 1 माइनस का। तो बेटा 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। ये मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद साइन स्क्वायर कैसा है, -2 टाइम्स, ये लिखा मैंने साइन स्क्वायर कितने टाइम्स, -2 टाइम्स। तो आप देख पा रहे होगे कि दोनों की शक्ल अब तो मैच हो गई, अब तो जुड़वा दिख रहे हैं। तो बस निपटा दो इनको। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, ओनली टेन थीटा। यही तो मुझको लाना था, खत्म। हाँ भाई, अब जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं उसके लिए पहले तो आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएं, क्योंकि ये एनसीईआरटी का सबसे लेंदी क्वेश्चन है। लेंदी क्वेश्चन तो है ही और इम्पॉर्टेंट भी है, तो इसलिए आपको उसको छोड़ना तो नहीं है। चलो आओ देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस लेफ्ट साइड के एक्सप्रेशन में देख पा रहा हूँ टेन और कॉट, कॉट और टेन, कुल मिला के टेन और कॉट में क्वेश्चन एक्सप्रेस्ड है। और मुझे इसके भी दो आंसर लाने हैं, एक टेन कॉट में ही लाना है और एक सेक और कॉसेक में लाना है। दो एक्सप्रेशन लाने हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले शुरुआत तो उसके लेफ्ट साइड से ही करेंगे और मैं इन टेन और कॉट को साइन कॉस में कन्वर्ट कर दूंगा। तो उसके लिए आपको लीनियर रिलेशन याद होना चाहिए। स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन को मैं LHS से। सबसे पहले हम टेन को क्या लिख सकते हैं, तो हम टेन को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये इसका लीनियर रिलेशन होता है। और पूरे के अपॉन में क्या है, 1 माइनस कॉट, तो हम कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। समझ पाए। ऐसा कैसा सेम मैं दूसरे वाले एक्सप्रेशन के संग भी करूँगा। मतलब मैं न्यूमरेटर के कॉट को लिखूंगा पहले कॉस अपॉन साइन, और फिर इसके डिनोमिनेटर के एक्सप्रेशन यानी कि 1 माइनस टेन को लिखूंगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कुल मिला के मैंने दोनों को यानी कि टेन और कॉट को साइन और कॉस में ब्रेक कर दिया। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। तो उसका नेक्स्ट स्टेप होगा न्यूमरेटर यानी कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, फिलहाल एज इट इज़। डिनोमिनेटर की बात करें तो यहाँ मैं एलसीएम ले लूँगा, अपॉन में कुछ भी नहीं, क्या मान के 1 मान के इनका एलसीएम हो जाएगा। तो 1 और साइन का मल्टीप्लाई यानी कि साइन थीटा, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई साइन का 1 में, ये बनेगा साइन थीटा, फिर -1 का कॉस में, ये बनेगा कॉस थीटा। ठीक, यही सेम चीज़ मुझे यहाँ पर कर देनी है। न्यूमरेटर कॉस अपॉन साइन फिलहाल एज इट इज़, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ये एज इट इज़ लिखा जाएगा। और डिवाइड में माइनस करना है तो अपॉन में 1 मान के एलसीएम ले लूँगा। एलसीएम कितना आएगा, 1 और कॉस का मल्टीप्लाई करने पर कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कॉस का 1 में कॉस थीटा, -1 का साइन में तो साइन थीटा। एलसीएम लेना तो आपको आ ही गया होगा अच्छे से। चलिए ये चीज़ क्लियर हो गई, ये स्टेप क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं, केयरफुली देखते रहिएगा। ये लिखा मैंने साइन अपॉन कॉस, इसका न्यूमरेटर। उसके बाद मैं इस मेन डिवीज़न को कन्वर्ट करता हूँ किसमें, मल्टीप्लिकेशन में। तो इसका क्या होता है, ये टर्म रेसिप्रोकल हो जाती है। तो मतलब साइन थीटा ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या रह जाएगा, नीचे रह जाएगा साइन माइनस कॉस। ये चीज़ क्लियर। तो ऐसा ही कुछ हम यहाँ पर करने वाले हैं। ये लिखा न्यूमरेटर का कॉस अपॉन साइन, उसके बाद हम कन्वर्ट करेंगे इस मेन डिवीज़न को किसमें, मल्टीप्लिकेशन में। तो इसका क्या हो जाना है, रेसिप्रोकल। तो कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा और अपॉन में आ जाएगा कॉस माइनस साइन। ये स्टेप क्लियर हो गया।
इतना क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका अगला स्टेप मैं लिख रहा हूँ, साइन का मल्टीप्लाई साइन में करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, डिनोमिनेटर की बात करें तो कॉस का मल्टीप्लाई साइन माइनस कॉस में हो जाएगा, ये लिखा कॉस थीटा और ब्रैकेट साइन माइनस कॉस। ठीक, अब बात करते हैं दूसरे वाले एक्सप्रेशन की। यहाँ लिखा हुआ है प्लस, ये लगा दिया। कॉस का मल्टीप्लाई कॉस में करेंगे तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। उसका डिवाइड की बात करें तो साइन का मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस माइनस साइन में, साइन मल्टीप्लाइड बाय कॉस माइनस साइन। चलिए अब इन दोनों फ्रैक्शन को देखें तो क्या इन दोनों फ्रैक्शन में कुछ कॉमन आ रहा है। तो इसके डिवाइड में लिखा है साइन माइनस कॉस, जबकि इसके डिवाइड में लिखा हुआ है कॉस माइनस साइन। दोनों एक दूसरे के टर्म्स में आगे पीछे लिखे हुए हैं। इसमें पहले साइन है, बाद में कॉस है, इसमें पहले कॉस है, बाद में साइन है। तो मैंने आपको बताया था कि जब मुझे सेकंड टर्म को फर्स्ट प्लेस पर लाना हो और फर्स्ट टर्म को सेकंड प्लेस पर लेकर जाना हो तो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ माइनस कॉमन ले लेता हूँ। तो चलिए वो स्टेप मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ये लिखा मैंने साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, डिवाइड में कॉस और फिर ब्रैकेट में साइन माइनस कॉस। ठीक, और जो दूसरा वाला फ्रैक्शन था इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इस कॉस माइनस साइन में से मैं माइनस साइन कॉमन ले रहा हूँ। तो जो माइनस साइन कॉमन आएगा वो मैं इसको बीच में लिख दे रहा हूँ। तो माइनस साइन कॉमन आते ही ये जो कॉस माइनस साइन है पलट कर क्या बन जाएगा, ये पलट कर बन जाएगा साइन माइनस कॉस, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये बन जाएगा। और ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक, चलो अब मुझे बताओ दोनों के फ्रैक्शन में, अब तो ये टर्म सेम हो गई, साइन माइनस कॉस इसके पास भी है, साइन माइनस कॉस इसके पास भी है, तो ये डिवाइड से ही कॉमन आ जाएगा। डिवाइड से ही साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये टर्म कॉमन आ जाएगी। तो फिर अंदर क्या बचेगा देखें, तो अंदर बचेगा साइन का स्क्वायर और डिवाइड में क्या बचेगा कॉस, फिर ये माइनस का साइन, यहाँ क्या बचेगा कॉस का स्क्वायर और अपॉन में क्या बचेगा साइन। ठीक, यहाँ तक भी क्लियर हो गया। चलिए ये बाहर वाली टर्म फिलहाल एज इट इज़ के लिए मैं ऐसे कॉलन लगा देता हूँ। अब यहाँ पर इन दो फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करोगे आप, अगेन एलसीएम लोगे। तो कॉस और साइन दोनों डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर दो, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब साइन का साइन स्क्वायर में मल्टीप्लाई। बेटा ये साइन और ये साइन स्क्वायर, तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी, एक इसके पास है, दो इसके पास है, तो टोटल पावर 3 हो जाएगी, यानी कि एक्स क्यूब थीटा बन जाएगा। और ये क्रॉस होते ही सिमिलरली कॉस क्यूब थीटा बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक ही कहानी क्लियर हो गई। अब देखो कहानी में क्या मोड़ आया है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये वाली आइडेंटिटी आपको यूज़ करनी है यहाँ पर। कौन सी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होती है। मैं आपके सामने लिख देता हूँ क्योंकि जहाँ तक आपको याद नहीं होगी, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इस आइडेंटिटी का रिजल्ट होता है पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो मुझे इस आइडेंटिटी का यूज़ करना है इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करने के लिए। इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब को साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब की जगह पर अप्लाई करने वाला हूँ। देखिए इसका अगला स्टेप, तो बाहर जो टर्म लिखी थी यानी कि 1 अपॉन साइन माइनस कॉस, मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और न्यूमरेटर में क्या था एक बार देख लेते हैं। तो न्यूमरेटर में था साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो मैं ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर रहा हूँ। देखें बस करना क्या है, ए की जगह पर मुझे लिखना है साइन थीटा और बी की जगह पे लिखना है मुझे कॉस थीटा। तो ये लिखा मैंने ए माइनस बी, उसके बाद क्या था ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर लिखेंगे, फिर क्या था ए इंटू बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और उसके बाद क्या था बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो हो गया इसके ब्रैकेट में। और क्या था देखें, तो और ये डिवाइड में लिखा हुआ था कॉस इंटू साइन, तो वो भी लिख देते हैं डिवाइड में कॉस इंटू साइन। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है साइन माइनस कॉस और यहाँ न्यूमरेटर में लिखा हुआ है साइन माइनस कॉस, दोनों डिक्टो सेम ब्रैकेट हैं तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक, अब न्यूमरेटर में देखूँ तो मुझे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दिखाई देता है, तो जिसका समेशन हमेशा कितना आता है 1 आता है। और क्या बचा हुआ है साइन इंटू कॉस, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक, और डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है
तो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ये प्रोडक्ट टर्म कॉस और साइन। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है कॉस इंटू साइन, ये दोनों में यानी कि 1 में और इस प्रोडक्ट टर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इसको। तो पहली टर्म बनेगी 1 अपॉन कॉस इंटू साइन, और दूसरी टर्म क्या बनेगी, प्लस का साइन लगाने के बाद दूसरी टर्म साइन कॉस, और इसके डिवाइड में कॉस साइन। तो यहाँ पर देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ भाई, तो मेरे पास ये साइन से साइन कैंसिल हो रहा है और कॉस से कॉस कैंसिल हो रहा है, तो कुछ नहीं बचा, तो मल्टीपल का 1 लिखा जाएगा। तो ये आ गया मेरे पास मल्टीपल का 1, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इनको मैं रेसिप्रोकल कर देता हूँ। तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है, ये होता है सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन क्या होता है, तो ये होता है कॉसेक थीटा। ठीक, तो इस तरीके से मेरे पास पहला वाला रिजल्ट आ चुका है, देख लें, ये रहा सेक इंटू कॉसेक प्लस 1, पहला रिजल्ट आ चुका। अब दूसरा रिजल्ट जो मुझे पूछा गया था 2025 में, उसमें मैं देख पा रहा हूँ 3 टर्म्स हैं, 1, 2 और 3। अभी मैंने जो प्रूव किया उसमें सिर्फ 2 टर्म्स थी, और अब जो मुझे प्रूव करना है उसमें कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स है। तो यहाँ देखिए मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा, पूरा सॉल्यूशन तो ऐसे ही होना है, मतलब स्टार्टिंग बिल्कुल सेम रहेगी, बस आपको एंड में चेंज करना होगा। एंड में कहाँ से चेंज करना है, यहाँ देखें, तो इसी स्टेप में, यहाँ पर देखें, इसी स्टेप में मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या किया था, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को क्या लिखा था, 1 लिखा था। बस आपको यहाँ पर अपने आप को रोक लेना है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को 1 नहीं लिखना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की आइडेंटिटी नहीं लगाने वाला, मैं एज इट इज लिख रहा हूँ उसको, क्या, साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा को एज इट इज लिखा, 1 नहीं लिखा। ठीक, और ये जो डिनोमिनेटर था कॉस इंटू साइन, ये क्या होगा, इन तीनों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये कॉस इंटू साइन इसे भी मिलेगा, इसे भी मिलेगा और इसे भी मिलेगा। अब यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ये इसको मिला कॉस इंटू साइन, इसे भी मिला कॉस इंटू साइन, और फिर इसे भी मिला कॉस इंटू साइन। तो भाई देखें कहाँ पर क्या हो रहा है, तो भाई इस वाले पहले वाले फ्रैक्शन में ऊपर साइन 2 टाइम्स है, तो नीचे एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो अब क्या बचेगा, साइन अपॉन कॉस, जिसको आप क्या लिख दोगे, टेन थीटा। इसी तरीके से यहाँ देखें, तो यहाँ पर इस बार कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, एक कॉस और नीचे साइन, तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट थीटा। और फिर यहाँ पर देखें, तो यहाँ तो साइन भी चला गया, कॉस भी चला गया, मल्टीपल का सिर्फ क्या बचा, 1। तो इस तरीके से ये मैंने दूसरा रिजल्ट भी इसका ऑब्टेन कर लिया। आप समझ पाए, दोनों क्वेश्चन की शुरुआत सेम रहेगी, बस ये वाले स्टेप के बाद मैंने इसको 2 तरीके से सॉल्व करके दिखाया, ये फर्स्ट पार्ट लाने के लिए और ये सेकंड पार्ट लाने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार जरूर कर ले। अब हम लोग पहुंच चुके हैं एनसीईआरटी के उस क्वेश्चन की तरफ जिसने वैसे ही बहुत लोगों की नाक में दम करके रखा हुआ है। चलिए देख लेते हैं इसको भी फटाफट से। इस क्वेश्चन में मुझे इस एक्सप्रेशन को प्रूफ करना है कि सेक प्लस टेन थीटा के बराबर है, और ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है कि मुझे स्ट्रिक्टली इसी आइडेंटिटी का यूज़ करना है। इस बात को समझें, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी है, मतलब मुझे इसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ मुझे नंबर्स हो सकता है टीचर ना दे। अकॉर्डिंगली सबसे पहले अगर मैं इसके लेफ्ट साइड को एक्सप्रेशन को देखूँ तो इसमें तो टेन और सेक है ही नहीं, तो जब मेरे पास ना टेन है ना सेक है तो मैं ये वाली आइडेंटिटी का यूज़ कैसे करूँगा। तो मतलब मेरा पहला टास्क क्या है, मेरी शुरुआत क्या है, इस एक्सप्रेशन को पहले टेन और सेक में कन्वर्ट करना। तो आप बोलोगे सर हाँ मैंने साइन कॉस का रिलेशन पढ़ा तो हुआ है, साइन कॉस का किसके संग, टेन के संग। क्या था वो रिलेशन, कि जब भी हम साइन को डिवाइड करते हैं किससे, कॉस से, तो मुझे क्या मिल जाता है, टेन मिल जाता है। तो बस मिल गई शुरुआत, शुरुआत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो देखो भी फटाफट से यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं इसके LHS से। ये लिखा मैंने 1 प्लस कॉस थीटा और फिर प्लस साइन थीटा। क्या करने वाला हूँ, जैसा मैंने अभी आपको बताया, किससे डिवाइड करने वाला हूँ, साइन को कॉस से डिवाइड करने वाला हूँ। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि डिवाइड फिर इस अकेले टर्म में नहीं होगा, इसकी सभी टर्म्स में होगा, यानी कि मुझे इसमें भी कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा और मुझे इसको भी कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई ना। ऐसे ही इसके डिनोमिनेटर में देख लेते हैं, क्या लिखा था, 1 प्लस कॉस माइनस साइन, ये लिखा 1 प्लस कॉस माइनस साइन। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आपने डिवाइड किससे किया, कॉस से किया, तो आपको इसकी भी सभी टर्म्स में कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा। सिर्फ एक टर्म में डिवाइड नहीं कर सकते, हमको सभी टर्म्स में डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए, तो कॉस से डिवाइड करते इसकी हर एक
टर्म, हर एक एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो गया देख लेते हैं। तो ये 1/cos क्या बन गया, ये बन गया sec थीटा, ठीक। फिर ये cos से cos कैंसिल होने के बाद मल्टीपल का 1 बचा सिर्फ, और यहाँ पर ये sin/cos क्या बन गया, ये 10 बन गया, ठीक। फिर इस पूरे के अपॉन में देखें तो 1/cos sec प्लस cos से cos कैंसिल 1 और फिर माइनस का sin/cos 10। लो भाई, जो आप चाह रहे थे वो हो गया, आपका क्वेश्चन 10 और sec में आ गया। तो अब आप कहीं ना कहीं इस आइडेंटिटी का यूज़ कर पाओगे। चलो सही जगह पर इस्तेमाल करना है इसका, तो देखें सही जगह क्या होगी। तो पहले मैं ये sec और 10 को इकट्ठा कर रहा हूँ, ये लिखा मैंने sec थीटा और प्लस tan थीटा, और ये जो प्लस का 1 है इसको मैंने सबसे आखिरी में लिख दिया। सेम डिनोमिनेटर में पहले मैंने लिखना है sec और फिर लिखना है 10, तो ये लिखा sec थीटा और 10 कैसा है इस बार माइनस का, तो ये लिखा माइनस का tan थीटा, और सबसे आखिरी में इसको प्लस के 1 को लिख देना है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया अपन को। चलिए अब जो मुझे रिजल्ट प्रूफ करना था उसमें मुझे लाना क्या था, sec और tan लाना था। आंसर मुझे सिर्फ और सिर्फ sec और tan में चाहिए। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो न्यूमरेटर में sec और tan जो मुझे चाहिए, इसके साथ जो 1 है ये मुझे नहीं चाहिए। रिजल्ट क्या है मेरा, sec प्लस 10 है, तो sec प्लस 10 तो है, पर मुझे क्या नहीं चाहिए, ये मुझे 1 नहीं चाहिए। तो मैं इस 1 को कैसे रिप्लेस कर सकता हूँ, तो देखें यहाँ पर, तो इसी आइडेंटिटी से अगर मैं 1 को रिप्लेस करना चाहूँ तो मुझे इस tan स्क्वायर को लेके जाना पड़ेगा राइट साइड। तो tan स्क्वायर राइट साइड जाकर कैसा बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। मतलब मैं 1 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक। तो चलो शुरुआत करते हैं। ये लिखा मैंने sec थीटा प्लस tan थीटा एज इट इज़, यहाँ पर sec थीटा प्लस tan थीटा, और जो ये आपका 1 था जिसकी मैं बात कर रहा था, इस 1 की जगह पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, इस 1 की जगह पे मैं लिखने वाला हूँ sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक। और बात करें अगर डिनोमिनेटर की, हाँ भाई, तो फिलहाल मुझे इससे कोई काम नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, तो मैं डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिख देता हूँ, ठीक। फिर नेक्स्ट स्टेप, x प्लस tan एज इट इज़, ये लिखा sec थीटा प्लस tan थीटा, और जो मेरे पास अगली दो टर्म्स हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ एल्जेब्रिक आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि क्या होती है, कई बार डिस्कस कर लिया, वो होती है a प्लस बी a माइनस बी। तो अकॉर्डिंगली एक बार sec और tan प्लस हो जाएंगे, ये लिखा मैंने sec थीटा प्लस tan थीटा, और एक बार ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो लिखा मैंने sec थीटा माइनस tan थीटा। थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए मैंने उसको ऐसे नीचे लिख दिया। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, तो वो तो रहना है एज इट इज़, ठीक। फिर अगली स्टेप देखें तो देखो sec प्लस 10 एक ब्रैकेट यहाँ पर भी मुझे दिखाई दे रहा है, और sec प्लस 10 एक ब्रैकेट मुझे यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इस sec प्लस 10 वाले ब्रैकेट को ही कॉमन ले लूँगा पूरे में से। तो ये लिया मैंने कॉमन, ये लिखा sec थीटा प्लस tan थीटा। चलिए तो अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो देखो इसकी जगह पर ये sec प्लस 10 तो अपन ने बाहर लिख ही दिया है, तो इसकी जगह पर कुछ नहीं बचेगा, तो इसकी जगह पर मैं मल्टीपल का 1 लिख दूंगा। इसके बाद ये प्लस का साइन, अब यहाँ पर ये sec प्लस 10 वाला ब्रैकेट तो बाहर आ चुका, तो अंदर क्या बचेगा, ये ब्रैकेट कौन सा वाला, sec थीटा माइनस tan थीटा वाले का। अब मैं डिनोमिनेटर को लिख देता हूँ। भाई डिनोमिनेटर में क्या था, तो डिनोमिनेटर में था sec माइनस 10 प्लस 1, ये लिख रहा हूँ मैं डिनोमिनेटर में sec माइनस 10 और फिर प्लस 1। चलो फटाफट से अब देखो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये दोनों ब्रैकेट डिक्टो सेम है। एक बार देख लो, इसके पास पॉजिटिव 1 है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, इसके पास पॉजिटिव sec है, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके पास नेगेटिव 10 है, यहाँ पर लिखा हुआ है नेगेटिव 10। तो ये दोनों ब्रैकेट डिक्टो सेम है, तो मैंने इनको क्या कर देना, आपस में कैंसिल कर देना। तो क्या बचा, सिर्फ एक एक्सप्रेशन sec थीटा प्लस tan थीटा, यही मुझको लेकर आना था, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप एक बार उसको अच्छे से देख लो, इसकी प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये एग्ज़ाम में यानी कि बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर cot और cosec में जो आइडेंटिटी होती है उसका यूज़ करके हमको ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ करना है। बस आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ, क्योंकि इस बार हमको जो रिजल्ट लाना है वो डिनोमिनेटर में है। तो आप क्या करोगे, जो डिनोमिनेटर वाला 1 होगा ना, उसकी जगह पर आइडेंटिटी यूज़ करोगे। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ देखो, जैसे मैंने यहाँ पर ये न्यूमरेटर वाले 1 को रिप्लेस किया था ना, आप क्या करोगे,
आप इस डिनोमीटर वाले 1 को रिप्लेस करोगे। किसको? इस नीचे वाले 1 को। ऐसा क्यों करोगे? क्योंकि आपको जो रिजल्ट लेकर आना है वो कहाँ लिखा हुआ है? वो 1 के अपॉन में यानी कि नीचे लिखा हुआ है। बस अब आप करके देखो, 100% आंसर आए। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, जिसमें मुझे करना क्या है, इस एक्सप्रेशन को इसके बराबर लेकर आना है। देखो यहाँ पर भी tan स्क्वायर साइन स्क्वायर है, यहाँ पर भी tan स्क्वायर साइन स्क्वायर है, यहाँ पर बीच में क्या लगा हुआ है? माइनस लगा हुआ है, और यहाँ पर बीच में कुछ भी नहीं, मतलब क्या है? मल्टीप्लाई है। तो बस टास्क बहुत सिंपल सा है, मुझे माइनस को हटाना है और उसकी जगह पर मल्टीप्लाई लिख देना है। तो भाई लिख नहीं देना है, लेकर आना है, कन्वर्ट करना है। तो देखिए कन्वर्ट कैसे होगा, ये स्टार्ट करेंगे इसके लेफ्ट साइड से, जिसमें क्या लिखा हुआ है? tan स्क्वायर थीटा, और माइनस में क्या है? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो फटाफट से हम इस tan को ब्रेक कर लेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, यानी कि हम इसको लिख पाएंगे क्या? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, उसके बाद माइनस में क्या लिखा हुआ है? साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है? इस टर्म में और इस टर्म में कॉमन क्या है? तो आप बोलोगे सर दोनों जगह क्या लिखा हुआ है? साइन स्क्वायर लिखा हुआ है। तो साइन स्क्वायर को ले लो कॉमन, अगर दिखाई दे रहा है तो। फिर अंदर क्या बचेगा? यहाँ साइन स्क्वायर की जगह पर 1 और अपॉन में कॉस स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बचेगा? साइन स्क्वायर तो बाहर आ गया तो कुछ नहीं, मतलब 1 बचेगा। इसके बाद क्या? तो यहाँ देखें ये लिखा साइन स्क्वायर थीटा बाहर, इधर अपॉन में कुछ नहीं है तो उसके 1 मान लेंगे और एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम के लिए दोनों का क्या कर दोगे आप? मल्टीप्लाई। ठीक, तो ऊपर क्या बनना है क्रॉस मल्टीप्लाई से? ये बनना है 1 और ये बनना है कॉस स्क्वायर। इसके बाद क्या करोगे? तो इसके बाद हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर के बराबर होता है। चलो उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बाहर क्या लिखा था? साइन स्क्वायर, और ब्रैकेट में ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या बन गया? ये बन गया साइन स्क्वायर, और अपॉन में क्या लिखा हुआ था? तो अपॉन में लिखा हुआ था कॉस स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो भाई अब फटाफट समझ होता है, साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये बन जाएगा tan स्क्वायर, और फिर इसके मल्टीप्लाई में कौन लिखा हुआ है? तो मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर। लो भाई कर दिया आपने जादू। कौन सा जादू? माइनस को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, चलिए नोन टर्म्स के अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, अब एक थोड़ा सा अननोन टर्म का देख लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे बोला गया कि sec माइनस टेन एम के बराबर है और sec प्लस 10 की वैल्यू पूछी गई है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो शुरू होते ही ख़त्म हो जाएगा। ये मेरे पास a माइनस बी है और ये मेरे पास a प्लस बी है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? तो देखो भाई मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी बताई थी, जिसके हिसाब से sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है? तो आप बोलोगे सर ये तो 1 होता है, बताया था ना। तो इसी में यूज़ कर लो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, जो कि क्या होती है? a प्लस बी, यानी कि sec थीटा प्लस tan थीटा, और फिर क्या लिखोगे आप? a माइनस बी यानी कि sec थीटा माइनस tan थीटा। अब आप देखो आपको कौन से वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू पता है? तो क्वेश्चन में मुझे sec माइनस tan की वैल्यू m दी है, तो यानी कि मैं sec माइनस tan की जगह पर क्या लिखने वाला हूँ? यहाँ पर मैं m लिखने वाला हूँ। बाकी सारी चीज़ें ऐसे की ऐसी, यानी कि एज इट इज sec थीटा प्लस tan थीटा, और इक्वल में क्या है इसके? इक्वल में 1 है। और वैल्यू मुझे किसकी निकालनी है? sec प्लस tan की। तो जब आप sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू निकालोगे तो ये मल्टीप्लाई का m कहाँ जाएगा? राइट साइड, कहाँ पर? डिवाइड में। तो लो भाई आंसर आ गया, sec प्लस tan का आंसर 1/m। खत्म, ये क्वेश्चन तो खत्म हो गया। लेकिन जो अगला क्वेश्चन है ये आपको बोर्ड्स में ज़रूर बहुत अच्छा स्कोर दिला सकता है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन। देखें इसमें cos प्लस साइन रूट टू कॉस के बराबर दिया है और cos माइनस साइन रूट टू साइन के बराबर प्रूफ करना है। इस चीज़ को हम समझें कि यहाँ पर रूट टू किसके संग लिखा हुआ है? cos के संग लिखा हुआ है, और यहाँ पर रूट टू किसके संग लिखा हुआ है? साइन के संग लिखा हुआ है। शुरुआत ही इंपॉर्टेंट है, मेरे शब्द ध्यान रखना। तो आपका टास्क अभी से डिसाइड हो चुका है कि आपको रूट टू को cos से हटाना है और साइन के पास लाना है। अब देखो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में cos यहाँ पर लिखा है और एक यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं इन दोनों cos को एक साथ यानी कि इकट्ठा कर लेता हूँ। तो लेफ्ट साइड ओनली क्या रह जाएगा? साइन थीटा, और राइट साइड ये रूट टू कॉस थीटा, और फिर ये प्लस का cos राइट में जाकर माइनस का cos। ठीक, पहला स्टेप क्लियर, दोनों cos मैंने इकट्ठे कर लिए। अब क्या करना है आपको? कॉमन ले लेना है। तो cos और cos, ये दोनों cos हमारे क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएंगे। ठीक है, ये मैंने cos को बाहर कॉमन लिख लिया। ठीक, तो अंदर क्या बचेगा? इस प्लेस पर cos कॉमन आ गया तो रूट टू बचेगा,
और इस प्लेस पर कॉस कॉमन आ जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ तक क्लियर? क्या बोला था मैंने? √2 को कॉस से छीनना है और किसको देना है? साइन को देना है। तो देखो ये जो √2 वाली टर्म है इसको मैं कॉस से छीनने वाला हूँ। किससे? कॉस से छीनने वाला हूँ। किसको देने वाला हूँ? साइन को। तो मैंने इसको साइन को दे देना है, साइन थीटा अपॉन में √2 - 1 और फिर इक्वल में क्या बचा? ओनली कॉस थीटा। ठीक, अब देखो √2 साइन के मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है जबकि यहाँ पर √2 साइन के डिवाइड में आ रहा है। तो इस √2 को नीचे से ऊपर लाना है तो क्या करना पड़ेगा? अरे बताओ यार, रैशनलाइज करना पड़ेगा। आ जाओ फटाफट से। ये लिखा साइन थीटा अपॉन में √2 - 1। ठीक, मल्टीप्लाई करोगे मैं रैशनलाइज करते समय बीच वाली टर्म का साइन पलट देते हैं तो ये √2 + 1 ऊपर और √2 + 1 नीचे आ जाना है। ठीक, ये क्या बचा? कॉस थीटा बचा। यहाँ तक का क्लियर? चल बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ऊपर साइन थीटा का मल्टीप्लाई √2 + 1 में हो जाएगा। साइन थीटा का मल्टीप्लाई किस में? √2 + 1 में हो जाएगा। और रैशनलाइज करते हैं तो हमेशा एक पेटेंट फॉर्मूला लगता ही है। कौन सा होता है वो? a - b और a + b का, यानी कि a² - b²। ये लिख दिया मैंने, a² - b²। तो a की जगह पर कौन बैठा है? √2 और b की जगह पर कौन बैठा है? 1। यहाँ तक क्लियर हो गया? चल बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। यहाँ इक्वल में क्या चल रहा था उसको मत भूल जाना। इक्वल में क्या चल रहा था? कॉस थीटा। चलो भाई आगे देखें। तो अब साइन थीटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा √2 में तो क्या बन जाएगा? ये यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ये बन जाएगा √2 साइन थीटा। ठीक, और फिर इसी साइन थीटा का मल्टीप्लाई होगा 1 में तो ये बन जाएगा प्लस का साइन थीटा। डिवाइड की बात करें तो डिवाइड में क्या चल रहा था? डिवाइड में था √2 का स्क्वायर जो कि 2 आएगा, रूट हट जाएगा ना, और 1 का स्क्वायर जो कि 1 आएगा। अच्छा, इक्वल में क्या था? तो इक्वल में था कॉस थीटा। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है? तो बस तो आंसर के बहुत करीब पहुँच चुका है। ऊपर √2 साइन थीटा लिखना है प्लस साइन थीटा लिखना है और अपॉन में 2 - 1 कितना होता है? 1 होता है। हालांकि डिनोमिनेटर में 1 को लिखने की ज़रूरत है ही नहीं। इक्वल में क्या है? कॉस थीटा। बस लास्ट स्टेप ये लिखा अपन ने √2 साइन थीटा, इक्वल में क्या लिखा हुआ था? कॉस थीटा, और ये प्लस का साइन, ये प्लस का साइन वहाँ पे जाएगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस का साइन थीटा। लो भाई कमाल हो गया, एक क्वेश्चन तूने और सॉल्व कर दिया, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तूने सॉल्व कर दिया। कॉस माइनस साइन √2 साइन के बराबर ले आया। वाह भाई वाह। अब इतने सारे तूने ट्रिकी क्वेश्चन कर ही लिए तो एक और सही देख फटाफट से, एक और मज़ेदार क्वेश्चन लेकर आया हूँ जिसमें हमको 3 साइन + 5 कॉस 5 के बराबर दिया है और 5 साइन - 3 कॉस +-3 होगा ऐसा लाना है। ऑब्जर्वेशन कर सबसे पहले, देख केयरफुली क्या तुझे इस क्वेश्चन में समझ में आ रहा है। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ यार कि ना यहाँ पर कोफिशिएंट 3 है साइन का, यहाँ पर कोफिशिएंट 3 है किसका? कॉस का। 3 तो है पर एक बार साइन के पास है और यहाँ पर कॉस के पास है, मतलब इनटू बदल गया। पहले 3 के संग साइन था, अब कौन आ गया? कॉस आ गया। मतलब साइन की जगह पे कॉस चाहिए तुझे। ऐसे यहाँ पर देख, यहाँ पर कोफिशिएंट 5 लिखा है, किसके संग? कॉस के संग। और यहाँ पर कोफिशिएंट 5 लिखा है लेकिन किसके संग? साइन के संग। तो फिर से वही मसला कि तुझे 5 के संग पहले कॉस लिखा था, अब किस में लेके जाना है? तुझे उसको साइन में लेके जाना है। तो साइन को कॉस में और कॉस को साइन में पलटना आता है क्या? अरे सिखाए ना भाई। कैसे? वही साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 से। मतलब कुल मिला के साइन के पास अगर स्क्वायर हो तो वो कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। साइन को कॉस में नहीं कर सकेगा लेकिन साइन स्क्वायर को तो कॉस स्क्वायर में लेके जा सकेगा ना। तो बस तुझे शुरुआत मिल गई। और हाँ, शुरुआत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। और स्क्वायरिंग बेटा कभी भी इंडिविजुअल टर्म्स की नहीं होती है, स्क्वायरिंग हमेशा पूरे लेफ्ट और पूरे राइट की होती है। तो पहला स्टेप होगा हमारा स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये मैं पूरे लेफ्ट एक्सप्रेशन का स्क्वायर करूंगा और पूरे राइट वाले एक्सप्रेशन का स्क्वायर करूंगा। क्लियर है ये? तो यहाँ पर अलजेब्रिक आइडेंटिटी a + b का होल स्क्वायर बन जाएगी। अकॉर्डिंगली क्या होगा देखो, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। ये लिखा मैंने a यानी कि 3 साइन थीटा का होल स्क्वायर, फिर लिखा मैंने b यानी कि 5 कॉस थीटा का होल स्क्वायर, फिर लिखूंगा मैं प्लस का 2 × a यानी कि 3 साइन थीटा, और फिर लिखूंगा b यानी कि 5 कॉस थीटा। ये मैंने a + b का होल स्क्वायर ओपन कर दिया और इक्वल में 5 का स्क्वायर था जिसको हम क्या लिख देंगे? 25 लिख देंगे। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो स्क्वायर होते ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर 9 साइन स्क्वायर थीटा,
5 का स्क्वायर हो तो ये बन जाएगा ये 25 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसको फिलहाल मैं एज इट इज लिख दे रहा हूँ, यानी कि 2 3 साइन और 5 कॉस। एज इट इज लिखने का कोई कारण रहा होगा, अभी आपको फ्यूचर स्टेप में ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, बस थोड़ा सा पेशेंस रखें। हाँ भाई, तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था ना कि साइन की जगह पे कॉस लिखा हुआ है, बदलना है, तो मैं साइन को कॉस में नहीं बदल पा रहा था, पर मैंने आपको बताया साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में बदल जाएगा। तो अब देखो साइन स्क्वायर मेरे पास आ चुका है, तो मैं क्या करूंगा, इसकी जगह पर क्या करूंगा, कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसकी जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दूंगा। सिमिलरली उसी पैटर्न पर ये जो कॉस स्क्वायर है, ये जो कॉस स्क्वायर है, क्या लिखूंगा मैं इसकी जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक। और ये वाली टर्म फिलहाल 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 एज इट इज 2 ब्रैकेट में 3 साइन ब्रैकेट में 5 कॉस और इक्वल में 25, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 9 का मल्टीप्लाई अंदर ब्रैकेट में कर दो, तो 9 इंटू 1 करेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। अब 9 का इंटू कॉस में करेंगे तो 9 कॉस स्क्वायर आ जाएगा। फिर आगे बढ़ें, 25 का इंटू 1 में करेंगे तो 25 आ जाएगा, 25 का इंटू साइन स्क्वायर में करेंगे तो 25 साइन स्क्वायर हो जाएगा। और ये फिलहाल एज इट इज़, यानी कि 2 ब्रैकेट में 3 साइन और फिर ब्रैकेट में 5 कॉस और फिर इक्वल में 25। चलो भाई अगले स्टेप पर आते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है आप कुछ तो भी सॉल्व होना स्टार्ट हो चुका है। देखो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ इसकी, ये टर्म क्या लिखी हुई है, 9 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। गौर से देखना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्लियर हो गया। चलो ऐसे ही अब इसको देखो, ये जो 25 साइन स्क्वायर थीटा है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे 5 साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्लियर। बहुत आराम से चलना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अब अगर मैं 2ab की बात करूँ यहाँ पर, तो यही लिखा था मेरे पास 2ab, ये लिखना है मुझे 2a और b, ठीक है। अब यहाँ पर देख, पहले a कितना था, 3 साइन था, पर अब a कितना है 3 कॉस, लिख दे यहाँ पर 3 कॉस। पहले b कितना था, पहले b था 5 कॉस, अब b कितना है 5 साइन, लिख दे यहाँ पर 5 साइन। अब तू बोलेगा सर ऐसे कैसे पलट दिया, लिखा तो मेरे पास 2 के बाद 3 साइन था, आपने 3 कॉस क्यों लिख दिया, लिखा तो यहाँ पे 5 कॉस था, आपने 5 साइन क्यों लिख दिया। तो बेटा ये तीनों आपस में क्या थे, मल्टीप्लाई में थे। बस मैंने क्या किया, कॉस को आगे वाले ब्रैकेट में लिख दिया और साइन को पीछे वाले ब्रैकेट में लिख दिया, इतना ही तो किया है मैंने, प्रोडक्ट थोड़ी बदला। देख पहले भी ये 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30 साइन कॉस आता, अब भी ये वही आएगा 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30 साइन कॉस आएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ा। बस क्या हुआ, क्वेश्चन की शक्ल बदल गई। चलिए और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं तुम्हें बताने वाला था वो ये थी कि ये प्लस का 25 जब वहाँ जाएगा तो इस 25 से कैंसिल हो जाएगा, तो 25 को भी मैंने यहाँ पर ही हटा दिया। ये भी क्लियर हो गया। चल चल फटाफट से अब देख ले एक इंपॉर्टेंट स्टेप। तो देख ये 9 कॉस स्क्वायर को तूने होल स्क्वायर तो लिखा, पर ये कैसा था, माइनस का था। तो जब इस माइनस को तू बाहर लिखेगा और ब्रैकेट में टर्म्स को लिखना स्टार्ट करेगा तो बेटा अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे ना। तो मतलब जो नेगेटिव है तूने इसका माइनस बाहर लिख दिया है, तो अब ये जो मेरे पास 25 भी नेगेटिव था, माइनस बाहर होने की वजह से ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ये जो प्रोडक्ट टर्म थी तेरी 2ab, ये कैसी थी, पॉजिटिव, तो ये भी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा है, माइनस लिखा है। चल ठीक है इतना, अब आगे बढ़ें। तो कांस्टेंट में क्या बचा है, प्लस का 9, तो प्लस का 9 वहाँ पर जाके माइनस का 9 हो जाएगा, और ये माइनस से माइनस कैंसिल, क्लियर। तो भैया ये कौन सा साउंड आ रहा है तेरे पास, देख a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो फॉर्मूला किसका बन गया, ये फॉर्मूला बन गया a यानी कि 3 कॉस थीटा माइनस b यानी कि 5 साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक। ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, इक्वल में क्या लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है। तो बच्चे जब तू लेफ्ट साइड को यानी कि 3 कॉस थीटा माइनस 5 साइन थीटा को लिखेगा और यहाँ से क्या हटाएगा, ये स्क्वायर हटाएगा, तो 9 पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। और हम सब जानते हैं 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 होता है।
और जैसा क्वेश्चन में बोला गया है कि प्लस माइनस चाहिए, तो रूट के बाहर जब भी नंबर निकलता है तो हम प्लस माइनस लगाते हैं। इस बार तू भी लगा दे, ये ले, खत्म। प्रो लेवल का क्वेश्चन तूने कर दिया। अब बस तुझे करना क्या है, प्रैक्टिस। चलिए एक और बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें मुझको दिया हुआ है कि sec प्लस 10 p के बराबर है और p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 साइन थीटा के बराबर होगा, ऐसा मुझे प्रूफ करना है। तो जो मुझे प्रूफ करना है उसमें p है और p की जगह पर है sec प्लस 10। जैसे ही मैं इस p की वैल्यू को यहाँ पुट करूँगा तो उस पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। और अगर स्क्वायर आ रहा है तो मेरे पास n से रिलेटेड स्क्वायर में ये दो आइडेंटिटी है। बेसिकली आइडेंटिटी तो एक ही है, 1 प्लस 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर। इसी में अगर अपन 1 को वहाँ पर लेके जाएंगे तो वो माइनस का हो जाएगा। इस तरीके से मेरे पास ये दो एक्सप्रेशन है जिनका मुझे यूज़ करना है इस क्वेश्चन में। चलिए शुरू करते फटाफट से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो जो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ वो है पी स्क्वायर माइनस 1 अपन पी स्क्वायर प्लस 1, मतलब जहाँ जहाँ p लिखा हुआ है वहाँ पर मैं क्या पुट करने वाला हूँ, सेक प्लस 10 पुट करने वाला हूँ। देखें ये लिखा मैंने पी स्क्वायर, LHS में जो लिखा हुआ है पी स्क्वायर यानी कि सेक थीटा प्लस 10 थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद लिखा है माइनस 1, लिख दिया। पूरे के अपॉन में अगेन पी स्क्वायर यानी कि सेक थीटा प्लस 10 थीटा का होल स्क्वायर और फिर पूरे के अपॉन में प्लस 1। ठीक है, इतना क्लियर। चलो भाई, अब एलजेब्रिक आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा जो कि होता है a स्क्वायर, अब तक तो याद हो गया होगा, प्लस बी स्क्वायर और फिर क्या लिखेंगे 2ab यानी कि 2 इंटू सेक इंटू 10 और पहले से लिखा हुआ है माइनस का 1। ऐसे ही पूरे के अपॉन की बात करें तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर अगेन ओपन हो जाएगा यानी कि a स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर थीटा और 2ab करेंगे तो ये भी 2 इंटू सेक इंटू 10 हो जाएगा। और इस बार यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्लस का 1 लिखा हुआ है। ठीक, चलिए देखिए अब जो मेरे दो एक्सप्रेशन तो यहाँ पर कहाँ यूज़ हो रहे हैं। तो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है माइनस का 1, तो माइनस का 1 देखो ये रहा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है क्या न्यूमरेटर में मेरे पास, बिल्कुल है। ये रहा सेक स्क्वायर थीटा और ये रहा माइनस 1। तो कहना मतलब मेरे पास ये है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह पर मैं 10 स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्लियर हो गया, तो लिख दो फटाफट से इसको 10 स्क्वायर। बाकी टर्म्स एज इट इज़, बाकी टर्म्स मतलब ये 10 स्क्वायर भी लिखा जाएगा और ये प्लस का 2 सेक 10 भी लिखा जाएगा। तो ये तो हो गया इसके न्यूमरेटर वाला पार्ट। अब बात कर लेते हैं डिनोमिनेटर की। तो डिनोमिनेटर में मैं देख पा रहा हूँ प्लस का 1 लिखा हुआ है, तो प्लस के 1 के संग मेरे पास कौन सा फॉर्मूला है, 1 प्लस 10 स्क्वायर किसके बराबर, सेक स्क्वायर के बराबर। तो देखो ये रहा 1 और ये रहा प्लस का 10 स्क्वायर। तो इस 1 प्लस 10 स्क्वायर को मैं क्या लिखने वाला हूँ, मैं इसको सेक स्क्वायर लिखने वाला हूँ। तो लिख दो फटाफट से, ये सेक स्क्वायर पहले से लिखा हुआ था और इस 1 प्लस 10 स्क्वायर को हमने सेक स्क्वायर लिख दिया और जो प्रोडक्ट टर्म थी 2 सेक 10 वो एज इट इज़। यहाँ तक क्लियर। चलो भाई आगे प्रोसीड करते हैं। न्यूमरेटर को गौर से देखें तो 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर 2 बार आ चुका है, तो 2 यानी कि 2 10 स्क्वायर लिखा मैंने और प्रोडक्ट टर्म क्या है, ये 2 इंटू सेक इंटू 10। अब डिनोमिनेटर में देखें तो डिनोमिनेटर में कौन है 2 बार, तो डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर ये 2 बार है, तो लिख दिया मैंने 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस और ये प्रोडक्ट टर्म 2 इंटू सेक इंटू 10। चलो भाई आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ लिख रहा हूँ मैं न्यूमरेटर में कॉमन क्या है, तो देखो न्यूमरेटर में 2 इसके पास भी 2 इसके पास भी, तो 2 तो आ गया कॉमन और 10 इसके पास है और 10 इसके पास भी, तो 10 भी आ गया कॉमन। तो यानी कि न्यूमरेटर से मेरे पास 2 tan थीटा कॉमन आ चुका है। तो फिर अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में, 2 बाहर आ गया, tan 2 टाइम्स था, 1 बाहर आया तो 1 tan अभी भी अंदर बचा हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पर देखें तो 2 और 10 कॉमन आ चुका, तो अंदर क्या बचेगा, सेक थीटा। चलिए डिनोमिनेटर में देखें तो डिनोमिनेटर में क्या कॉमन है, तो डिनोमिनेटर में भी 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को कॉमन लिख दो। और कौन कॉमन आ रहा है, तो इसके पास सेक है, इसके पास भी सेक है, तो सेक कॉमन आ जाएगा। अब अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में, सेक की पावर 2 थी तो 1 सेक बच जाएगा और यहाँ पर सेक कॉमन आ गया तो क्या बचा, 10 बचा। तो अब इस तरीके से हम देखें इस फ्रैक्शन में तो न्यूमरेटर में आने वाला ब्रैकेट 10 प्लस सेक है और डिनोमिनेटर में भी क्या लिखा हुआ है 10 प्लस सेक, तो दोनों ब्रैकेट डिक्टो सेम है तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, और क्या कैंसिल हो रहा है, तो 2 से 2 भी कैंसिल हो रहा है, यहाँ तक भी आ गया। लेकिन हमें तो लाना था साइन, तो चलो उसको फटाफट से तोड़ दो साइन और कॉस में।
तो आप जानते हो टेन थीटा किसके बराबर होता है, तो आप बोलोगे टेन थीटा जो होता है वो रेशियो होता है साइन अपॉन कॉस का। ठीक है, चलो न्यूमरेटर को अपन ने तोड़ दिया। अब डिनोमिनेटर को देखें, वहाँ क्या लिखा हुआ है सेक। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, तो उसको लिख दो 1 अपॉन कॉस। अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो कॉस से कॉस भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा आपका रिजल्ट, ऊपर साइन नीचे 1 और डिनोमिनेटर पे 1 तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो कुल मिला के हमारा आंसर कितना हो गया, साइन थीटा। यही मुझको लेकर आना था, ख़त्म। चलो, तो कुल मिला के हमने इस चैप्टर 8 के पार्ट 3 में बहुत सारे क्वेश्चंस करें, बहुत अच्छे क्वेश्चंस करें। अब देखो आपका काम क्या है, आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपको इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। देखो ये क्वेश्चन मैंने करा है अभी आपको सॉल्व, आपने नहीं करे हैं। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आपको पता पड़ेगा आपको कितना आता है कितना नहीं आता। सिर्फ आइडेंटिटीज़ याद करने से काम नहीं चलेगा, उनको अप्लाई करना भी आना चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब आपको एक काम करना है, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के संग शेयर करना है जिनका भला चाहते हो और आप चाहते हो कि वो भी आपके संग संग इस साल 10th बोर्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म करें। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब स्टड मैथ्स।